will be completely practical. ठीक है, this session will be practical and you will be interested if you keep on doing things along with me. खास तौर पे जो मैं लैब सेशन करवाने वाला हूँ, if you do that, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं महसूस होगी. That's why I'm recommending and I'm appealing to all of you that open a new tab, attend this seminar or this workshop on laptop so that you can keep on doing things along with me. Okay, so चलिए अब पहले तो let us understand what is this Amazon Web Services. How many of you were already aware? Tell me on chat again. What is Amazon Web Services? How many of you are familiar with cloud? Can anyone of you tell me the definition of cloud? Tell me, I'm waiting. Type it or say by unmuting yourself. What is cloud? Why there is so much of hype about cloud? हर कोई cloud cloud कर रहा है क्यों? Using remote servers to process data. Very good, very good. But still, for example, let's say I am using GoDaddy.com service. I am hosting my website on GoDaddy.com. और जितनी भी वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं वहां पर मैं अपनी सर्विस को होस्ट कर रहा हूं, और मेरी वेबसाइट इंडिया में मेरे कंप्यूटर पे नहीं है. मैंने खुद घर पे कोई सर्वर नहीं बनाया है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्वर नहीं बनाया है, और मैं किसी और कंट्री में मेरा सर्वर है. तो क्या ये जरूरी है कि वो सर्वर क्लाउड हो जो किसी और जगह पर है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ? Good, good, very good, Madhvi. Yes, you are correct. Like the main thing is on demand. It is providing you on demand services, on demand platforms. आप imagine करिए कि there are two types of websites, like two types of online things. One is static website, one is dynamic website. या आप कह सकते हैं वेबसाइट और वेब सर्विसेज में डिफरेंस होता है, राइट? अगर आप Amazon वीडियोस खोल लेते हैं या आप नेटफ्लिक्स ओपन कर लेते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस, इट इज नॉट अ वेबसाइट. क्या आप विकीपीडिया को और Amazon प्राइम को कंपेयर कर सकते हैं? आर दे सिमिलर? नो. है ना, विकीपीडिया एक कंटेंट होस्ट कर रहा है, बिल्कुल. उसमें जो चीजें हैं वो स्टैटिक हैं, है ना. आप जब भी खोलेंगे आपको वही चीज दिखाई देगी. इट्स अ नॉर्मल प्लेन एंड सिंपल वेबसाइट जस्ट फॉर यू टू रीड समथिंग. इट्स लाइक अ बुक. ठीक है. और भी जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी सिर्फ वेब प्रेजेंस हो. आई वांट माई सेल्फ टू बी प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट जस्ट फॉर द पीपल टू नो कि हाँ मैं हूँ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ. एंड आई कीप माई कॉन्टैक्ट नंबर समवेयर ऑन द कॉर्नर कि हाँ इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. तो वो क्या होगा, वो बस मैं अपनी वेब प्रेजेंस शो कर रहा हूँ. लेकिन मैं क्या इंटरनेट के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू, आई एम राइट नाउ गिविंग अ सर्विस टू यू. तो अगर मेरे पास गूगल मीट नहीं होता देयर वुड बी नो वे, है ना. मुझे इस टाइप का कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस चाहिए होगी. तो सर्विसेज आर एक्टिव, सर्विसेज डू थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड. ठीक है. तो अब बात ये आती है कि अगर किसी ने आपको एक सर्वर ऑनलाइन दे दिया तो दे विल एक्सपेक्ट कि आपको सारी नॉलेज हो, आप उस सर्वर से कनेक्ट कर पाओ. देन आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप पीएचपी पे बनाना चाहते हो, कि आप जैंगो पाइथन पे बनाना चाहते हो, कि आप पूरा उसको जावा बेस्ड बनाना चाहते हो, तो यू शुड हैव ऑल दैट नॉलेज. तो एक एक्सपर्ट बंदा वहां पर जाके चीजों को कर सकता है. लेकिन और फिर उसके बाद वही चीज हो जाती है कि इफ यू हैव अ सर्वर, इफ अ सर्वर इज गिवन टू यू, configuring that server, maintaining that server, updating that server, और उस सर्वर वो सर्वर डाउन है कि नहीं, वो सर्वर कंप्लीटली चल रहा है कि नहीं, कभी वो ट्रैफिक से पूरा ओवरवेल्म तो नहीं हो जाता है. ऐसा तो नहीं हो जाता है कि अचानक से रात में वो सर्वर बंद हो जाए. तो क्या हर वक्त उस सर्वर को कोई देखता रहेगा? क्या वो सर्वर किसी फिजिकल किसी एनवायरमेंटल क्लैमिटी का शिकार तो नहीं हो गया है? जहां पर मेरा सर्वर है, लेट से मुंबई में है, वहां बाढ़ तो नहीं आ गई, वहां बारिश तो नहीं आ गई? हु विल टेक गारंटी ऑफ दैट सर्वर? who will take guarantee of the security of that server, physical security, software security, right, cyber security? तो क्या हुआ कि big giants have come to this cloud services platform. अगर आप गूगल जाएं, गूगल पे सर्च करें टॉप 10, देखिए रिकमेंडेशंस क्या क्या आ रहे हैं. टॉप 10
cloud service providers. Okay, let's see this. The cloud service providers would be a bad thing. That would be also wrong. Yeah, yeah, look at this. ये गूगल ने खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि Amazon इज द टॉप 10, द फर्स्ट। ठीक है, अभी AWS जो है, Amazon जो है, दैट इज गिविंग, मींस इट हैज अ वाइडेस्ट, द लार्जेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद आता है खुद गूगल, देन अलीबाबा, देन IBM, ओरेकल। ऑन डिफरेंट वेबसाइट विल गिव यू डिफरेंट सीक्वेंस, बट आप देखिएगा सभी जगह 100% आप जब भी गूगल सर्च करेंगे तो AWS टॉप पे आएगा। इनका रीजन ये है कि दे हैव स्टार्टेड फर्स्ट, दे हैव द फर्स्ट मूविंग एडवांटेज। फिर उसके बाद पैसे की कमी तो माइक्रोसॉफ्ट के पास भी नहीं है, गूगल के पास भी नहीं है। गूगल विल डेफिनेटली मूव टू द टॉप आफ्टर सम टाइम, बट द गुड न्यूज इज दैट हमें एज अ ग्लोबल स्टूडेंट, एज अ ग्लोबल टीचर, ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज मेंबर, हमें AWS का एक्सेस है और हमें गूगल क्लाउड का एक्सेस है। गूगल से भी आप लोग का GCP से टाई अप हो गया है। तो अगर आप एज एन 8th सेमेस्टर स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और खासतौर पे जैसे CSIT वाले हैं, अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इट इज नॉट फार फेच्ड कि आप उस एप्लीकेशन को गूगल क्लाउड पे या Amazon क्लाउड पे होस्ट कर पाए। आप कर पाएंगे बिकॉज, और वैसे भी देखिए AWS ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, जितने भी मतलब, क्योंकि इनके खुद की, यू कैन से दे आर डेस्परेट। वाई दे आर डेस्परेट? बिकॉज दे आर कम्पीटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेंड हो जाएंगे AWS में, क्योंकि सब सिमिलर हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग थिंग्स, दे हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजीज, दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग थ्रू दोज टेक्नोलॉजीज। तो क्या हो रहा है कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये और अलीबाबा भी, और IBM एंड ओरेकल, ये जो 5-6 नाम हैं, दे आर कम्पीटिंग अमंग देयरसेल्व्स। और उस वजह से क्या हो रहा है, इनको वर्कफोर्स चाहिए, इनको लोग चाहिए जिनको, जो इनकी चीजों पे ट्रेंड हो। अगर ऐसा हुआ कि Amazon जो है उसने जो सॉफ्टवेयर वानाबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको ट्रेन कर लिया, उनके कॉलेज टाइम से उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया, तो लोग AWS वाली जॉब ज्यादा पाएंगे, लोग AWS को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट करेगा, अगर गूगल के ज्यादा लोग ट्रेंड हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, और हम डेस्परेट हैं बिकॉज वी वांट जॉब्स, राइट? वी वांट जॉब्स, वी एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, वी वांट जॉब्स। और हमको लगता है जिसमें भी हमें ज्यादा जॉब मिलेगी, हम वही चीज सीखना शुरू कर देंगे। तो अभी इस मामले में Amazon आगे है, गूगल भी साथ साथ चल रहा है। तो इनके बीच में कंपटीशन ऐसा है कि इफ यू लर्न एनी वन और टू ऑफ देम, you will be like capable and एलिजिबल टू गेट अ जॉब इन दीज थिंग्स। और आपने अगर क्लाउड का एक कोई चीज से बेसिक सीख लिया, तो बाकी चीजों को सीखना इजी है। अगर आपने Amazon वेब सर्विसेज से क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लिया, क्लाउड के बारे में बेसिक सीख लिया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्विच थिंग्स, गो टू GCP एंड लर्न थिंग्स देयर। बिकॉज रास्ता वही है, प्रोसेस वही है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी कंपनीज हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया है, अपने नामों को चेंज कर दिया है। वही सर्विस Amazon प्रोवाइड करेगा, उसका नाम चेंज कर देगा। वही सर्विस गूगल प्रोवाइड करेगा, they will put some different name. Okay, I hope you get this, why we are learning this, है ना? अब बात आती है कि ओनली रिगार्डिंग Amazon, व्हाट इज Amazon वेब सर्विसेज। देखिए, एज आई टोल्ड यू, Amazon वेब सर्विसेज की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। दे हैव कवर्ड द एंटायर ग्लोब, दे हैव केप्ट देयर डेटा सेंटर्स, their what we can say, their infrastructure around the world। ठीक है, और जिसकी ज्यादा ग्लोबल ग्लोबल प्रेजेंस होगी, उसके ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, जिसके ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, उनके पास में जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, दे विल बी हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज। और हम उसी साइड जाएं तो अच्छा है। So that's why your first preference when you learn cloud should be AWS. People will be asking that you know AWS or not. Even that might happen that you know AWS, but you get hired in some other company. Like you can get hired in Google, in Microsoft, because they know that you have learned one type of certification.
कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिंगल ट्रैक सर्टिफिकेशंस हैं, तो इफ यू नो AWS तो आपको AWS और उसको यूज करने वाले लोग ही हायर करेंगे। ये है क्लाइंट लिस्ट जो कि बहुत छोटी सी है, इससे ज्यादा लोग हैं जो Amazon वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं। इनमें कुछ नाम आप टाइप करिए जरा जो आपको पता है। टाइप सम नेम्स ऑन द चैट दैट यू ऑलरेडी नो, है ना। इनमें से देखिए जिन कंपनीज को आप ऑलरेडी जानते हैं। टेल मी, टेल मी व्हाट सेगा इज। बॉयज माइट नो व्हाट इज सेगा, विच कंपनी इज सेगा। यहाँ पर कहीं पर क्या आपको सेल्स फोर्स दिखाई दे रहा है? कैन यू सी एनुमोटो हेयर, हिटाची? many familiar names are there, many unknown names are there, but these are companies, those who want their presence in internet, in the world of internet. They want to provide you some service without any glitches, without any problems. They don't want their service to be down even for a single second of the day. They want their service to be on 365 days a year. Every hour, every minute, every second, they want them to be open, right? So I'm coming back. Yeah, NASA, exactly. सोचिए, मतलब आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज देखिए, एकदम एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से लेकर शुरू हो रही हैं चीजें, सैटेलाइट से लेकर, वर्ल्ड से लेकर, और फिर देखिए सीधे वीडियो होस्टिंग तक भी आ रही हैं, है ना, गेमिंग तक आ रही हैं, राइट। तो इतना ज्यादा प्रेजेंस है, और इनको अमेजोन की जरूरत क्यों पड़ी? आप इमेजिन करिए, देखिए नेटफ्लिक्स है, जब से शुरू हुआ तब से अब तक उसमें कितने वीडियोस होंगे, है ना, एंड दे वांट देयर वीडियोस टू बी देयर, और वो और वीडियोस डालते जा रहे हैं, है ना। और कितने वीडियोस आप सोचिए, हम एक हार्ड डिस्क रखते हैं अपने पास में, हर किसी के पास होती है, उसके पास मूवीज का कलेक्शन होता है, राइट। हम लोग कभी रखते थे, अब तो वो लालच छोड़ दिए जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और एक आदमी भी आप सब्सक्राइब कर दो तो यू विल गेट दोज थिंग्स। एंड ऑनलाइन वी आर ऑलवेज ऑनलाइन, सो वी डोंट हैव दैट ग्रीड राइट नाउ कि हमें अपने मूवीज के कलेक्शन को सेव रखना है, तो मैंने तो सब डिलीट कर दिया। बट आप इमेजिन करिए कि एक आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क है, वो आधे से ज्यादा सिर्फ मूवीज से भरी रहती है, क्योंकि हम मूवीज के शौकीन है, हमारी कुछ फेवरेट मूवीज हम उनको हमेशा रखे रहते हैं, राइट। तो आप सोचिए अमेजोन, नेटफ्लिक्स, है ना, इनको कितनी वीडियोस और कितनी मूवीज होस्ट करनी पड़ती है। क्या ये वीडियोस किसी एक सर्वर पे होंगे, या क्या इनके लिए एक हार्ड डिस्क काफी होगी इन चीजों को रखने के लिए? इनको तो एक इनफाइनाइट सी चाहिए, एक इनफाइनाइट ओशन चाहिए जिसमें ये लोग अपनी चीजें रखें और कभी भी वो खत्म ना हो, ठीक है। एंड Amazon इज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड नीडिंग इट। मतलब Amazon ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि व्हेन दे स्टार्टेड देयर Amazon.com ई कॉमर्स वेबसाइट, तो एट द टाइम ऑफ क्रिसमस, ये जो टाइम आता है साल का, तो अमेरिका में, US में, सब जगह क्या होता है, अचानक से शॉपिंग बढ़ जाती है, तो उनकी वेबसाइट जो रहती है वो ई कॉमर्स की, वो ठप हो जाती है, उनका वेब एप्लीकेशन ठप हो जाता है, इट स्टार्ट्स वर्किंग, इट स्टॉप्स, इट फ्रीजेस। तो उस चीज को दूर करने के लिए इन लोगों ने कुछ खुद से अपनी कंपनी के लिए शुरू किया, है ना। देन दे स्टार्टेड दिस कि ओके वी शुड डू समथिंग, एंड दे फाउंड आउट थ्रू द मार्केट रिसर्च कि ये चीज हर किसी को प्रॉब्लम है। जो भी इस टाइप की सर्विसेज उस ईयर 2000 में दे रहे थे, उन सबको ये प्रॉब्लम गई कि कस्टमर बढ़ते हैं और अचानक से सब चीजें ठप हो जाती हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट बिफोर हैंड कि अचानक से क्या शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि कोई भी अभी नया जो ऐप लॉन्च हुआ है, लेट्स से मीशो, मीशो का कितना ऐड आने लग गया, बिकॉज पीपल वांट देयर देयर बिजनेस टू ग्रो, राइट। वो कभी ये इमेजिन नहीं करते अरे ठीक है 100 लोग हैं, बस 100 ही लोग रहे आए, बिकॉज दे वांट थिंग्स टू ग्रो। और अगर वो 100 लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर बताइए 100 के बाद क्या होगा? अचानक से ऐसा हुआ कि उनके कस्टमर्स बढ़ गए और इन लोगों ने 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने अगर ये एक्सेस करना शुरू कर दिया, देयर सर्विसेज विल बी गॉन। और फिर उसके बाद क्या होता है, कस्टमर बहुत ही ज्यादा, मतलब गुस्से वाला इंसान होता है, कस्टमर बहुत जल्दी नाराज होता है, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो फिर कभी उस सर्विस को यूज नहीं करेगा, राइट। ये चीज है, तो क्लाउड ने इस बात की लालच दिया कि लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ लेट्स से आई एम a housewife, imagine a housewife, okay, or imagine a person who is first time shifting and making their house, हम अपनी गृहस्थी बना रहे हैं लेट्स से, है ना। जब आप लोग आपके पापा मम्मी कभी जब किसी घर पे शिफ्ट हुए होंगे एकदम इंडिपेंडेंट, है ना, बिना दादा दादी बिना नाना नानी के हेल्प के, तो उन्होंने किचन बनाना शुरू किया होगा। अभी भी आप किसी बैचलर के किचन में जाएंगे तो आपको 2 चम्मच मिलेंगे, 3 ग्लास मिलेंगे, राइट, और थोड़े से बर्तन मिलेंगे। फिर जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप चीजें खरीदना शुरू करते हैं।
आप पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते ना कि मैं पूरा एक डिनर सेट ले लूं और हमेशा मेरे घर में इतने मेहमान आएंगे, या आपने कुछ नंबर ऑफ कुर्सियां रखी हुई हैं, प्लास्टिक चेयर्स आपने लेके रखी हैं। तो व्हाई डू वी हायर केटरर्स? बिकॉज केटरर्स गारंटी अस कि आपको अगर 100 कुर्सियों की जरूरत है तो हम देंगे, आपको 1000 की जरूरत पड़ेगी तो भी हमारे पास में है। तो दीज पीपल आर लाइक केटरर्स, दे विल प्रॉमिस यू समथिंग एंड दे विल नॉट से दैट ओके आप अभी से बता दो मुझे। इनका डिफरेंस ये है कि ये पहले से नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको कितनी चीजों की जरूरत है, बोलेंगे ठीक है आप जितनी जितनी जरूरत है अभी बताइए, अचानक से भी जरूरत पड़ेगी तो जस्ट गिव मी लेट्स से 10 मिनट्स, विल प्रोवाइड मोर। ये चीज है। टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल ने और चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया। सो इफ इफ यू आर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमेजोन वेब सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप अगर खुद से जाते हैं बिना अपने इसके, amazon aws.amazon.com पे आप जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप इसके प्रोडक्ट्स पे जाइए। ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट, अब इन्होंने किसका थोड़ा यूआई चेंज कर दिया है, इन्होंने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बना दी है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्लॉकचेन आजकल कितना ज्यादा फेमस हो रहा है, लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन करेंसी, है ना। तो ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी। अब ब्लॉकचेन क्या है, इजी चीज नहीं होती है। ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स का यूज होता है। आपने एक ब्लॉकचेन शुरू की, उस ब्लॉकचेन को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड में फैलाना पड़ेगा। जो भी आपकी करेंसी यूज करता है वो उस ब्लॉकचेन को चेंज करेगा, और जो भी कोई ट्रांजेक्शन होता है आपकी नई करेंसी में, तो एक ब्लॉकचेन की एक चेन मॉडिफाई होगी और वो आपस में लिंक होती जाएगी, एंड people around the world will have that information of the change in that blockchain, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेट्स से कंप्यूट, कंप्यूट सबसे ज्यादा कॉमन सर्विस है जो इनकी यूज होती है। एक जो बिगिनर होता है क्लाउड का, वो अमेजोन कंप्यूट सर्विसेज का ही यूज करता है, जिसको कहते हैं अमेजोन EC2। और आज हम अपने इस सेशन में इसका जो प्रैक्टिकल है, लैब है, वो सीखेंगे, उसको करेंगे यूज और देखेंगे कि क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट वेरी गुड एनफ, इफ यू डोंट नो हाउ टू डिप्लॉय योर वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि आपने एक वेब सर्विस बनाई। आपने क्या किया, एक HTML पेज बनाया, आपने JSP पेजेस बनाए, जावा सर्वलेट पेजेस बनाए, या आप वेब एप्लीकेशन बनाने के आपको जो भी तरीके पता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपाचे टॉमकैट सर्वर यूज करें, या लाइट सेल यूज करें, या IIS यूज करें। आपने एक सर्वर सेटअप किया अपने कंप्यूटर में बिकॉज यू वांट टू डेवलप अ वेबसाइट और वेब वेब एप्लीकेशन, और आपने पूरा सब कुछ किया, एक्लिप्स पे काम किया, या आपने अपनी कोई आईडी यूज की, उस पर आपने काम किया। ठीक है, और आपके पास में क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट बन गया। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर आपको कोई सर्वर मिलता तो वो प्रोजेक्ट को आप उस पर होस्ट कर देते, और वो प्रोजेक्ट हर किसी पे चलता। एक इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट जो है, अगर आपके लैपटॉप पे है तो वो किसी काम का नहीं है, राइट। इफ यू वांट पीपल टू यूज इट, टू लुक एट इट, टू गिव यू फीडबैक, इट वुड बी बेटर टू होस्ट इट समवेयर सो दैट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कैन यूज इट। ठीक है, तो आपने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में बहुत सारे HTML पेजेस हैं, बहुत सारे CSS हैं, जावास्क्रिप्ट हैं, और उसमें बहुत सारे सर्वलेट पेजेस हैं, बैकएंड पेजेस हैं, और आपका सर्वर भी आपके लैपटॉप पे चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या चाहेंगे कि आपको कंप्यूटर, सर्वर और सर्वर से रिलेटेड जो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं, जो इंस्टॉलेशन है, वो मान लीजिए ना करना पड़े। आप चाहते हैं आपको एक पूरा आपका जो एनवायरनमेंट है जिसपे आपका ये वेबसाइट वेब एप्लीकेशन काम कर जाए, वो एनवायरनमेंट आपको बना बनाया मिल जाए। So what will you need? You will need a ready-made thing. You will need a ready-made software. इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने मार्केट से एक लैपटॉप लिया या एक कंप्यूटर लिया, और मान लीजिए मैंने अपने पापा के लिए लिया है। तो पापा को क्या मैं बोलूंगा कि ये पूरा एम्प्टी लैपटॉप है, इस पर आप सारा इंस्टॉलेशन खुद से करिए। मैं तो ये करूंगा ना कि मैं OS भी इंस्टॉल करूंगा, और मेरे पापा जो चीजें यूज करते हैं वो सब डाल दूंगा, जिसमें उनको पूरा रेडीमेड लैपटॉप मिले, उनको एक चीज भी शुरू से ना करनी पड़े। So for the customer, Amazon has provided services which will give you that level of comfort कि आपको वो सब कुछ करके देंगे, और आपको सिर्फ अपना वेबसाइट का जो फोल्डर है वो उस पर डाल देना है। तो इलास्टिक बीन स्टॉक उस बात का एग्जाम्पल है ना। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई मशीन लर्निंग वाला काम कर रहे हैं, AIML वाला काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ आता है, आप कर रहे हैं, बट आपका कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है जो आपके सामने भी रखा हुआ है, दैट इज नॉट वेरी केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर लेट्स से 8 आवर्स। मशीन लर्निंग या बहुत सारे ऐसे डिजाइन रिलेटेड काम होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग इंटेंसिव होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज लगते हैं, और आपके पास है 10 साल या 5 साल पुराना i3 5th जनरेशन। ठीक है,
तो आप क्या रात में 11 बजे उस कंप्यूटेशन को लगा के क्या सुबह 12 बजे वापस ओपन करने के लायक आपका कंप्यूटर रहेगा? क्या सबके घरों में एसी होता है? क्या सबके कंप्यूटर इतने केपेबल होते हैं? नहीं। राइट। तो आप क्या करेंगे, आपका कोई कोड है जो मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिदम को रन कर रहा है, वो एल्गोरिदम 8 घंटे लेता है कंप्लीट होने में, तो आप क्या करेंगे, उस एल्गोरिदम को डाल देंगे क्लाउड में, और वो जो एल्गोरिदम है वो आपसे इनपुट लेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। एक दिन नहीं, 10 दिन चलेगा, एक हफ्ते चलेगा, और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि आपके पापा आपके मम्मी आके डांट रहे हैं कि बिजली का बिल बन रहा है। राइट। वॉट यू कैन डू, यू कैन कीप दिस इन क्लाउड, इट विल रन दिस फॉर यू forever, whatever time it takes, and give you the output finally। ठीक है। AWS लैम्डा उस बात का एग्जांपल है। AWS लैम्डा को कहते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग। कोई भी कोड है, कोई भी एल्गोरिदम है जो कि बहुत देर लगाता है, जिसको बहुत कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लगते हैं, आप उस कोड को, उस एल्गोरिदम को Amazon AWS लैम्डा में डाल दीजिए। इट विल टेक द इनपुट, इट विल डू ऑल द प्रोसेसिंग, इट विल गिव यू द आउटपुट, एंड यू डोंट हैव टू लुक एट द आउटपुट देन एंड देयर। आप जब फ्री हो, जब आपको लगे कि हाँ हो गया होगा शायद, आप ओपन करें, योर वर्क विल बी डन। ठीक है। ये कितनी अच्छी सर्विस है। ऐसी, ये तो बहुत कम मैं बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। यू विल गेट कंटेनर सर्विसेज। कंटेनर्स आर द स्मॉल, you can say small bare minimum operating systems where you can run your own, you can say software or your own service। ठीक है। you can make small containers of things and host them in a server। फिर उसके बाद में डेटाबेस है। आपको पता होगा एटलीस्ट जो 2 tier सर्विसेज होती हैं, जिसमें सामने फ्रंट एंड होता है, पीछे बैक एंड होता है, तो बैक एंड में यूजुअली वी कीप डेटाबेसेस। और डेटाबेसेस भी ऐसे है कि आपको किस टाइप का डेटाबेस चाहिए। आपको रिलेशनल डेटाबेस चाहिए कि आपको ये इस टाइप का चाहिए, जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, न्यू एसक्यूएल्स होते हैं, तो ये सब टाइप के डेटाबेसेस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और गेमिंग टेक है। कुछ चीजें तो अभी ऐसी है कि फाउंडेशन कोर्स में है भी नहीं, बट आपको गेम होस्ट करना है, गेम सर्वर होस्ट करना है, यू कैन यूज गेम लिफ्ट, यू कैन यूज नंबर यार्ड। फिर उसके बाद में आईओटी रिलेटेड चीजें हैं। यू कैन मेक योर आईओटी क्लाउड एप्लीकेशन समवेयर। आप मान लीजिए कोई आईओटी का कोर्स, आप कोई आईओटी का लेट्स से एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपने कोई हार्डवेयर रेडी किया, और वो हार्डवेयर जो है इट इज अबाउट होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन में क्या होता है कि लेट्स से the refrigerator at your home turns off automatically if let's say you are not in your home for some time, या आप वर्ल्ड में कहीं किसी कोने में बैठ के अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर पाएं। तो अगर आप किसी वर्ल्ड के कोने में बैठे हैं, तो मतलब आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, है ना, या आपके जो जो भी घर में प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऑन ऑफ कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनकी डिटेल पूरी इंटरनेट पे है। राइट। तो अगेन आईओटी को भी क्लाउड की जरूरत पड़ती है, तो क्लाउड की जरूरत पड़ती है। आईओटी के जो एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस, दैट आल्सो आर देयर। हम आईओटी का खासतौर पे, ये जो आईओटी कहाँ गया, which one is it, IoT कोर का बहुत यूज करते हैं। ये कनेक्ट डिवाइसेस टू द क्लाउड, यू कैन यूज दिस IoT कोर। बट अगेन ये है कि ये सारी पेड सर्विसेज हैं। बट AWS क्या करता है, फ्री टीयर देता है फॉर 1 year, इट विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट मेनी सर्विसेज। तो मतलब बेसिक बेसिक चीजें 1 साल तक यूज करके उनको सीख के कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग दैट वी हैव टाई अप विद दिस, तो आपका ये जो क्लाउड वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है। तो लेट अस इमेजिन कि हम एक, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स सी वन थिंग। इंडिया में AWS के कितने एग्जिस्टेंस है? इंडिया में नोएडा में एक डेटा सेंटर बन चुका है या बनने वाला है, बिकॉज दिस इमेज लुक्स अ लिटिल बिट आर्टिफिशियल, लेकिन ये प्लानिंग है। फिर मुंबई में है ऑलरेडी, और हैदराबाद में है। स्टार्टिंग मुंबई से हुई थी, फिर जल्दी ही हैदराबाद में बन गया, और अब नोएडा में भी बन चुका है, या आई थिंक बन ही चुका होगा। देन उसके बाद डेटा सेंटर्स होते कैसे हैं? डेटा सेंटर्स आर लाइक दीज। ठीक है। मतलब बड़े बड़े रैक्स, पूरे पूरे लंबे लंबे कमरों में रहते हैं, एंड दे आर ऑल मेंटेन्ड एंड रन बाय Amazon, है ना। इनके पास भी एम्प्लॉयज होते हैं, इनके पास बड़े बड़े कूलेंट्स, एसीज होते हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ योर मशीन्स। लाइक ये जो है ना, दीज मशीन्स विच आर देयर, दे आर नॉट फॉर देम, दे आर देयर फॉर योर यूज। कि आप इसको, इनमें से कोई मशीन को बुक कर लें। आप एक्चुअली मशीन नहीं बुक करते, उसके अंदर के सर्विसेज बुक करते हैं, and these machines will run those services for you। So this is the power of cloud, and they have done a lot of effort in achieving all these things, है ना। तभी वो इतना
फेमस है कंपनी, बिकॉज उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस टाइप के डेटा सेंटर बना के रखे हैं। और आपको पता है एक एक डेटा सेंटर में अराउंड 20,000 टू 40,000 सिस्टम्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, राइट। और एक एक रीजन में, फॉर एग्जांपल जो मुंबई रीजन है उसमें ऐसे 3 से 4 डेटा सेंटर्स होते हैं, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है रीजन, सबसे पहली चीज होती है रीजन। रीजन जो होते हैं उनमें होते हैं डेटा सेंटर्स। फॉर एग्जांपल 3 डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, उनको अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं 3 से 4, और वो कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से आई हैव अ रीजन इन जबलपुर, तो जबलपुर के एक डेटा सेंटर से 100 किलोमीटर की दूरी पे 2-3 और डेटा सेंटर्स होंगे, एंड दीज ऑल डेटा सेंटर्स विल बी इन वन रीजन, हम उसको जबलपुर रीजन बोलेंगे। और जबलपुर रीजन में जितने भी हैं इनको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स कैसे होते हैं कि लेट मी टेल यू वन थिंग, there is a term known as global Amazon AWS global infrastructure। ये देखिए, इसके नीचे आई थिंक एक मैप भी आएगा, हाँ चलिए मैप में अपन बाद में आते हैं। ये देखिए 26 रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हर एक रीजन में बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। देर आर 84 अवेलेबिलिटी जोन्स। कुछ लोकल जोन्स कहलाते हैं, कुछ इन्होंने कुछ टर्म्स बना के रखी हैं। कुछ लोकल जोन्स ऐसे होते हैं या कुछ एज पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर चीजें जल्दी एक्सेस हो जाती हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी एंड यू वांट अ प्राइवेट लिंक टू योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो क्या होता है, चीजें इंटरनेट पे हैं, क्लाउड सर्विसेज आर देयर इन द इंटरनेट, बट अगर आप चाहते हैं कि आप और सिक्योरिटी के साथ में क्लाउड की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज Amazon डायरेक्ट कनेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको मैप दिखाता हूं, देखिए दिस इज एन एक्टिव मैप दे हैव मेड। देयर आर 84 availability zones around 26 geographical areas, and there are some zones like which are in planning, but ये दिख रहा है आपको, देखिए रीजन्स जो हैं ये ब्लू कलर के हैं, और जो रीजन्स आने वाले हैं वो ऑरेंज कलर के हैं, ठीक है। हैदराबाद को इट इज स्टिल सेइंग कमिंग सून, मुझे लग रहा है ये या तो नहीं बना या फिर ये आई थिंक अमेजोन की है, तो आई थिंक स्टिल अभी जो एक वर्किंग प्रॉपरली ऑपरेशनल जो रीजन है वो उसका है, मुंबई का है। बट हैदराबाद वाला विल स्टिल अगेन वेरी क्विकली बी ऑपरेशनल, ठीक है। और इतने सारे हैं, आप देखिए अब इंटरनेट के लिए तो क्या होता है, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू कैन रीच इन few seconds only using internet, but still they want their services to be very very fast and very very responsive। तो उन्होंने क्या किया है कि सारे कॉन्टिनेंट्स को नियरली कवर कर लिया है ना। अभी तक अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट एज अ कॉन्टिनेंट फ्री पड़ा हुआ है, बट इसमें भी देखिए कि जो साउथ वाला रीजन है अपना साउथ अफ्रीका, उसमें एक डेटा सेंटर है। तो एक्चुअली दे मेक देयर डेटा सेंटर्स ओनली इन द प्लेसेस वेयर दे हैव डिमांड, जैसे, और अब तो डिमांड नियरली सब जगह है, एटलीस्ट यूज तो हर कोई कर रहा है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से Amazon प्राइम वीडियोस है, उन्होंने क्या किया, शुरू जब किया तो यूएस से शुरू किया, पहले Amazon.com होता था। अब Amazon ने क्या किया, देखा कि पूरा वर्ल्ड Amazon की सर्विसेज यूज करना चाहता है, Amazon की ई कॉमर्स वेबसाइट दे वांट टू यूज, तो उन्होंने Amazon.in भी शुरू कर दिया। लाइक यू हैव Amazon.in फॉर इंडिया, दे हैव Amazon डॉट समथिंग फॉर nearly all the people in the world, like all the countries in the world where they have customers, ठीक है। तो हर एक कंपनी जो धीरे धीरे बड़ी होती है तो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस चाहती है, और Amazon ने खुद इसको तो यूज किया बट अब इसको लोगों के लिए छोड़ दिया है। लाइक यू कैन यूज दिस डेटा सेंटर्स टू यू होस्ट योर वेबसाइट, लेट्स से अराउंड द, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, आपने इंडिया में लेट्स से zomato.com शुरू किया, ओके, जोमेटो इंडियन कंपनी है, जोमेटो ने इंडिया में ही चालू किया, इंडिया में ही चलती है। मान लीजिए अब जोमेटो को लग रहा है कि अब मुझे शायद लेट्स से साउथ अफ्रीका में अपनी सर्विसेज शुरू करनी है, तो अगर वो अपने जो सर्वर्स हैं वो मुंबई में रखेगा तो हो सकता है साउथ अफ्रीका वालों को लेटेंसी मिले, दिक्कत जाए, तो वो क्या करेगा कि यहीं बैठे बैठे इन मुंबई इटसेल्फ और इन इंडिया इटसेल्फ दे विल होस्ट अ वेबसाइट टू इन इन केप टाउन, है ना। और क्या हो जाएगा कि केप टाउन के जो वो हैं जो यूजर्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के यूजर्स हैं, उनको वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज सर्वर वही है, क्योंकि सर्वर वही है तो लेटेंसी कम होगी और एवरीबॉडी विल बी एबल टू यूज इट। They will definitely make some offices, some headquarters, some employees will be there, they will hire people and all, but जो वेबसाइट वाला काम है, जो ऐप है, जो हम खोलते हैं जोमेटो में ऑर्डर करते हैं, all those things will work when they are in the same region, they will work more properly, ठीक है।
तो ये है ग्लोबल प्रेजेंस। आप इस टाइप का मैप जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी देखेंगे, अगर आप नेट पे सर्च करते हैं, गूगल विल हैव दैट काइंड ऑफ मैप एंड दे आर competing among themselves to increase their global presence। ओके, तो आपको, चलिए हम इस पे आते हैं। लेट अस से एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि आप लोग एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक सर्वर की जरूरत है, राइट? अगर एक सर्वर की जरूरत है तो आप क्या एक कंप्यूटर खरीदेंगे? तो यू विल यू गो टू मार्केट एंड परचेज अ कंप्यूटर? अब वो कंप्यूटर अगर मान लीजिए आप खरीद भी लेते हैं, आपकी कंपनी है, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, यू हैव परचेज अ बिग सर्वर, गुड सर्वर, सर्वर ले लिया, उसमें कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है, 64 GB रैम है, एवरीथिंग इज देयर, अ लॉट ऑफ हार्ड डिस्क इज देयर, आपने अपनी वेबसाइट सब कुछ होस्ट कर दिया, सब चीजें इंस्टॉल कर दिया, ओके, एंड नाउ यू आर प्रॉपरली प्रेजेंट इन सिटी ऑफ जबलपुर, है ना, और आपका आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास अभी क्या हो रहा है, जबलपुर के कस्टमर्स हैं, धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं, अब जबलपुर के बाहर भी लोग आपकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा मान लीजिए पूरे एमपी के लोग आपके सर्विस को यूज करने लग गए। अब जब वो यूज करने लग गए तो क्या हो जाएगा, आपके जो सर्वर है, हर एक सर्वर की एक लिमिट होती है, बेस्ट से बेस्ट आप सर्वर ले लेंगे, उसकी एक लिमिट होगी, मान लीजिए आफ्टर 1000 पीपल, आफ्टर 1000 कस्टमर्स, अब आपकी जो सर्विसेज हैं वो ओवरवेल्म होने लग गई, आपका जो सर्वर है वो लोडेड होने लग गया, तब आप क्या करेंगे, क्या ऐसे ही एक और मशीन खरीदेंगे? मान लीजिए आप खरीद भी लेते हैं, ठीक है, और आपके पास अब पैसा आ रहा है बिकॉज आप अर्न कर रहे हैं अपने कंपनी से, तो आपने एक और सर्वर ले लिया। अब जो दो सर्वर ले लिए हैं, आपने एक सर्वर रूम बनाया, अब वो सर्वर हीट भी होंगे, दिन रात चलेंगे, आपको एक ऐसा रूम बनाना पड़ेगा जो कि हमेशा एसी में रहता है, राइट? देन यू विल नीड पीपल दोज हु आर एक्सपर्ट इन सर्वर मेंटेनेंस। फिर, है ना, आप एज अ ओनर आपको हमेशा ये रहेगा कि हाँ आपके चीजें सही चल रही हैं, ठीक है, और कभी साल के ऐसा भी होगा ना कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ अभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और आपका बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि वो साल भर ऐसा चलता है, वो मान लीजिए मार्च में और दिसंबर में बहुत अच्छा चलता है, बाकी टाइम नहीं चलता है, तो क्या होगा कि आपके जो दो सर्वर्स हैं वो मार्च और दिसंबर में तो प्रॉपरली यूटिलाइज होते रहेंगे, लेकिन बाकी के महीने जो है साल में दे विल नॉट बी यूज्ड एट ऑल। आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो आपने डेडिकेटेड यहाँ पर रखे, वो भी फ्री बैठे रहेंगे, वो गेम खेल रहे होंगे सर्वर में, और फिर उसके बाद में जो लेट से आपने एयर कंडीशनिंग और जो आपने इन्वर्टर्स लगाए, जो आपने बैटरी बैकअप का इंतजाम किया, वो भी, उसका भी आपको रेंट देना होगा, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल बिकम लाइक अ बर्डन फॉर यू फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ्स इन दैट ईयर, राइट? तो ये दिक्कत होती है कि ये जो सर्विसेज हैं, ये जो जरूरतें हैं, दे विल स्केल अप एंड स्केल डाउन वेरी क्विकली, एंड फॉर अ बिजनेस ओनर, फॉर द ओनर, फॉर द इन्वेस्टर, इट विल बी वेरी पेनफुल। देखिए, हम चीजों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपने कोई चीज खरीद ली और यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो हम नॉर्मल इंसानों के लिए तो ठीक है, हमने एक साइकिल खरीदी और साइकिल हम चला नहीं रहे हैं, वो वेस्ट हो जाएगी, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए वो चीजें बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो चीजें और पैसा मांगती हैं, राइट? दैट्स वेयर क्लाउड केम। और क्लाउड ने इन चीजों को बहुत इजी कर दिया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना परसेंट तक कंपनीज का एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गया, ठीक है। दे जस्ट हैव टू concentrate on good people, those who know cloud related infrastructure, and they want basic level computational services. They want a simple, you can say a room in which 30 people can work, and उनको एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि क्लाउड से कनेक्ट होने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, और वो सब काम क्लाउड के थ्रू करते हैं। और फिर इन चीजों के आने से और भी सर्विसेज आई, गिट हब आया, गिट रिपोजिटरीज आई, जिससे क्या होता है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पे कुछ काम करके यू अपलोड इट इनटू गिट, एंड यू कैन पुल दैट थिंग, यू कैन पुल दैट रिक्वेस्ट इनटू योर सर्वर इजिली। तो मतलब आपके कंप्यूटर से चीजें ट्रांसफर करना भी क्लाउड तक बहुत ईजी हो गया, ठीक है। एंड इसकी वजह से, क्लाउड के इतना ज्यादा फैलने की वजह से, लोगों का इतना इसमें शौक होने की वजह से क्या हो गया, अब लोगों की भी जरूरत है, हर लेवल पे लोगों की जरूरत है। क्लाउड में डेवलपर्स की भी जरूरत है, क्लाउड में सिर्फ मैनेजर्स की जरूरत है, कस्टमर सपोर्ट की जरूरत है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। और उस वजह से यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए, ओके, अब ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज अपने पास में 1 ही घंटा है और लगभग 1 घंटा हो चुका है, व्हाट आई विल डू, I will go to the first lab. Okay, let's start the lab. And जो सीक्वेंस है लैब का, देखिए आप पढ़ना तो मैं बोलूंगा, यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल इटसेल्फ, वन बाय वन, एंड द फर्स्ट लैब दैट यू विल सी विल बी प्रेजेंट हियर, वेयर, इन मॉड्यूल नंबर 4। ओके, द फर्स्ट लैब विल बी प्रेजेंट इन मॉड्यूल नंबर 4, बट हमने एक सीक्वेंस बना के रखा है लैब्स का, अगर आप लैब को सीक्वेंस में करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। तो
हम आपको लैब कराते हैं फर्स्ट, लैब 3। ओके, लीव इट कि आपको क्या बनेगा क्या नहीं, आई एम हेयर टू टेल यू, बट आप पढ़िए सीक्वेंस से। और हम जब लैब अभी मैं आपको करवा रहा हूं तो अपन मॉड्यूल 6 की लैब 3 करते हैं। ओके, आई हैव नॉट टेकन एनी फीडबैक फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, इज एवरीथिंग ओके? आप लोग सब हैं, जाग रहे हैं? ओके ओके, साक्षी जायसवाल, ट्राइंग टू आस्क समथिंग? ओके ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स गाइस। मैं मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा इंसानों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बट सॉरी आई डिड नॉट लेट यू टॉक एनीथिंग, एंड डू यू हैव एनीथिंग टू से एनीबडी? You have any questions? Okay. Yes, yes, it is there. Amul, Amazon S3 is there in the module. Amazon S3 is very, very important service. It is, and Amazon, जो मैं नेटफ्लिक्स की और Amazon प्राइम की या MX वीडियोस की बात कर रहा था ना, Amazon S3 उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है। Amazon S3 इज अ सर्विस जो आपसे पूछती नहीं है कि आपको कितना स्टोर करना है। मीन्स बिग ओशन ऑफ मेमोरी, बस डालते जाओ टेराबाइट्स ऑफ डेटा। बस वो पैसा कब लेंगे, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे। दैट कम्स वेयर द कैच इज। लेट्स से यू आर लाइक यूट्यूब। यूट्यूब कभी बोलता है कि बस हो गया तुम्हारा अकाउंट खत्म, डोंट अपलोड अ वीडियो नाउ, ऑल द बकवास विच इज देयर डोंट अपलोड इट। फॉर AWS एनी एग्जाम राइट नाउ, सी बेटा अनामिका, एग्जाम विल नॉट बी देयर। इस कोर्स को करना पूरा सेल्फ ड्रिवन है, लेकिन इसके बाद में this course will tell you the ways in which you can give actual examination. You can get a global certification. क्लाउड, ये जो क्लाउड वाला हम कर रहे हैं ना, क्लाउड फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद में क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है। तो क्लाउड फाउंडेशन का ये जो है फ्री कोर्स है, ये स्टूडेंट लेवल का कोर्स है। आप इसको कर लेते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट। बट यू कैन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि दैट यू लर्न AWS क्लाउड फाउंडेशन नाउ, तो आप इसका ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो पैसे वाला रहता है, लेकिन इन सब कोर्सेज को करने से क्या होता है, आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं। और विल टॉक मोर अबाउट इट विद सौरभ सर एंड विशाल सर, कि बच्चे अगर पेड सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई डिस्काउंट है या कुछ है कि नहीं। दैट वुड बी वेरी गुड। अगर आप इन कोर्सेज को करके आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी से करिए, इससे बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करिए, बिकॉज दीज कोर्सेज आर देयर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर अ पेड एग्जाम। इन कोर्सेज के बेसिस पे भी आप जॉब पा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जॉब विल बी लाइक यू कैन गेट जॉब ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। सर्टिफिकेट्स विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। ठीक है, सर्टिफिकेट्स तो ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट, बट वो सर्टिफिकेट आप दिखा देते हैं, रिज्यूमे में लिख देते हैं कि आपको आता है, अगर आप उस बारे में बता नहीं पा रहे हैं तो फिर नहीं होगा, है ना। एग्जाम विल बी टेकन, एग्जाम यू हैव टू गिव योर सेल्फ हेयर। क्विजेज में क्या है, हर एक मॉड्यूल में क्विजेज हैं, उन क्विजेज को करिए, लैब्स को करिए। आप देखेंगे कि राइट साइड में देर आर सर्कल्स, एंड दीज सर्कल्स, मैं क्यों, ये देखिए आपको दिखाई देता हूं मैं, कहाँ गया, ओके इट इज, यू माइट हैव सीन कि आप जैसे जैसे इनके क्विजेस करते जाएंगे, देखिए मॉड्यूल 5 नॉलेज चेक, दीज आर ग्रीन टिक्स दैट शुड कम इन ऑल ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, जहां जहां पर ये हैं, और जैसे ये पूरे हो जाएंगे यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम हेयर। अब जैसे ये पूरा होता है ना, तो एक्चुअली एक वेबसाइट है credly.com, तो ये क्या करता है, ये क्रेडली से आपको लिंक कर देता है। आई विल शो यू। अमेजोन की बहुत सारी चीजें क्रेडली से लिंक्ड है। तो क्या होता है कि आप लोग का क्रेडली पे अकाउंट होगा नहीं, काफी लोगों का नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है, तो इस कोर्स के खत्म हो जाने के बाद में आपको सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं मिलता। आपको हर एक चीज करनी है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वे, फ्रॉम द बिगिनिंग। एक मिनट, सबसे ऊपर जाएं। हाँ, यहाँ पर प्री कोर्स सर्वे हैं, जितने भी सर्वेज एक्सेट्रा है ना, आप सब प्लीज फिल करिएगा। और एंड में जाके जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप एंड कोर्स फीडबैक सर्वे भरिएगा। जब ये चीजें आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं क्लेम योर बैच में। जैसे ही आप क्लेम योर बैच में क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन इन्फॉर्मेशन इन अ सेपरेट पेज कि आप कैसे अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और क्रेडली में जाके कैसे सर्टिफिकेट के बैच को गेन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, वट एवर ईमेल आईडी यू हैव यूज्ड इन दिस कोर्स, है ना, आपको जो ईमेल आईडी पे जिस पे इनविटेशन आया, आपने उस पे साइन इन किया, साइन अप किया, दैट सेम ईमेल आईडी यू हैव टू मेक एन अकाउंट इन क्रेडली ऑल्सो। credly.com में जाइए। आप लोग पहली बार करेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, राइट।
मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो मेरा ग्लोबल वाला जो ईमेल आईडी है, आई एम यूजिंग इट हेयर एज एन ईमेल आईडी, और पासवर्ड तो आपने क्रिएट किया होगा, तो आई एम राइटिंग माई पासवर्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है। अब क्या होगा कि आपने जो जो कोर्सेज कर लिए होंगे वो कोर्सेज के बैजेस यहाँ विजिबल होंगे। credly.com हैज अ वेरी गुड क्रेडिट अराउंड द वर्ल्ड। आप अपना इस अकाउंट का प्रोफाइल भी है ना किसी से शेयर कर देते हैं, आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर देते हैं, तो यू कैन गिव दिस प्रोफाइल टू समबडी ऑल्सो। बट अगर आप सर्टिफिकेट ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड फाउंडेशन में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन आता है शेयर का, तो आप जब शेयर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डाउनलोड बैज इमेज या डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप जैसे इसको करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, यू विल बी अलाउड टू डाउनलोड अ पीडीएफ, दैट पीडीएफ विल बी डाउनलोडेड। अभी आपको ये जो विंडो खुली है डाउनलोड करने की वो दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ क्रोम को शेयर किया है, बट बिलीव मी अभी जैसे मैंने डाउनलोड पीडीएफ क्लिक किया ना यहाँ पर, तो मेरे को एक पॉपअप आया और मैं एक पीडीएफ डाउनलोड करने में केपेबल हूँ, राइट। तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न दिस कोर्सेज वेरी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिकॉज ये पूरा सेल्फ ड्रिवन कोर्स है, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू। तो अगर आपने इसको ईमानदारी से खुद से नहीं सीखा होगा तो फिर आपको मतलब लिखने में डर लगेगा, राइट, कि आप जानते हैं एडब्ल्यूएस। तो इफ यू आर लर्निंग समथिंग यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी वेरी वेरी डिटर्मिनेंट कि आप हाँ उसको लिख पाए। तो आप पढ़िए ऐसा, इसको सीखिए ऐसा कि आप अपने रिज्यूमे में लिख पाएं। और नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम कि आप अभी 8th सेमेस्टर में हैं, आप सब लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, कुछ बेटर जॉब चाहेंगे, कुछ नहीं है प्लेस्ड, दे आर स्टिल अप्लाइंग फॉर जॉब्स। Cloud is a very good, you can say, domain in which you can go. Those who are afraid of programming, they can go into basic level of programming, basic level of AWS related jobs. ठीक है। तो अब मैं लैब में चलता हूँ। तो थ्योरी देखिएगा, आप जब किसी भी उसमें थ्योरी में जाएंगे देयर विल बी वीडियोस, आप उन वीडियोस को देखिए। AWS पीपल हैव देमसेल्व्स टॉट यू कि क्या चीज क्या है। The first service that people are interested in is Amazon EC2। ठीक है। Amazon EC2 क्या है? Amazon Elastic Cloud Compute। ये वो पहली चीज है जो आपको मशीन देती है। आप देखिए क्लाउड क्या है, क्लाउड ने हमको ये सिखाया कि सर्विसेज जो हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसको मतलब आप सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, आप एक्चुअली हार्डवेयर भी ले सकते हैं। तो यूजिंग क्लाउड, यूजिंग Amazon वेब सर्विसेज, आप एक्चुअली हार्डवेयर को रेंट पे ले रहे हैं और हार्डवेयर आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड चलता रहेगा। तो जैसे होता है ना कि हमने शॉपिंग किया और हमने फॉर एग्जांपल लेट से हमने एक गूगल में अकाउंट बना लिया, हमने गूगल में अकाउंट बना लिया, गूगल ड्राइव हम एक्सेस कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, देन एंड देयर विद इन सेकेंड्स हमको उसी टाइम हमारे सामने आ जाता है ना, हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, आ गया। यहाँ पर क्या है कि दे आर टेलिंग अस दैट ओके हार्डवेयर आल्सो हैज दिस कैपेबिलिटी, नाउ दे हैव मेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट आप उसी वक्त बैठे बैठे मिनट्स में एक हार्डवेयर को प्रोक्योर कर सकते हैं। और हार्डवेयर खरीदने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, आपको जाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, सही दुकान ढूंढनी पड़ती है और प्रॉपर सारे कॉन्फ़िगरेशन लेने पड़ते हैं, और फिर आप हार्डवेयर खरीदते हैं, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, कोई जगह घर पे बनानी पड़ती है कि आप एक मशीन को इंस्टॉल करो। ठीक है। ये चीज अब क्या हो रही है कि दे आर गिविंग यू अ हार्डवेयर इटसेल्फ अलोंग विथ ऑल द थिंग्स एंड ऑल द फ्रीडम टू यू। तो हम क्या करने वाले हैं, द सिनेरियो ऑफ दिस लैब विल बी ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग एनीथिंग, बिफोर टॉकिंग एंड बिफोर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब इस लैब में जाएं, मॉड्यूल 6 की लैब 3 में या किसी भी लैब में, तो आप ये स्टार्ट लैब क्लिक कर दीजिए। दिस स्टार्ट लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। वाई दिस टेक सम टाइम, बिकॉज क्या होता है कि जो अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, दे, ये जो आपका कोर्स है ये क्या करता है, क्योंकि AWS सर्विसेज आर ऑल मींस दे ऑल चार्ज सम मनी, राइट, लेकिन आप लोग को एज अ स्टूडेंट कंसिडर करके ये बैक एंड में आपके लिए एक पूरा लैब एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। उस लैब एनवायरनमेंट में मशीन्स हैं, सर्विसेज हैं, आपके अकाउंट्स हैं, ये सब कुछ प्रिपेयर करके दे विल गिव यू, दैट्स व्हाई दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, फ्यू मिनट्स। ठीक है। तो इसमें देखिए एस्टिमेटेड टाइम चाहिए तो 240 मिनट्स लगा, नहीं एस्टिमेटेड टाइम वो आपको नहीं दिखा रहा है, ये लैब टाइम दिखा रहा है, दैट यू कैन टेक दैट मच ऑफ टाइम, you can take 4 hours to complete this lab. The recommended time is there in the instructions. Left side में instructions रहते हैं, right side में
आप का ये जो अभी मैंने क्लिक किया स्टार्ट सर्विसेज एंड ऑल, स्टार्ट अमेजोन, ये रहता है। तो यू हैव टू वेट फॉर दिस अंटिल दिस लैब स्टेटस कम्स रेडी, बिकम्स रेडी। तब तक आप उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए बाय द वे। अगर आपके मोबाइल हॉटस्पॉट पे स्टेबल इंटरनेट है तब ये चलेगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि 400-500 केबीपीएस का नेट या एक आध एमबीपीएस का नेट भी कई बार सफिशिएंट नहीं रहता है। ठीक है, आपको स्टेबल कम से कम 5 से 10 एमबीपीएस का इंटरनेट चाहिए अगर आपको इस लैब को प्रॉपरली चलाना है। वरना क्या होगा, आप वेट कर रहे होंगे, अचानक चलते चलते चीजें बोलेंगी नॉट वर्किंग, है ना, थिंग्स नॉट अवेलेबल, तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। तो यू नीड अ प्रॉपर स्टेबल इंटरनेट। ठीक है, स्टेबल इंटरनेट मिल जाएगा आई थिंक जिनके घर में प्रॉपर हॉटस्पॉट मोबाइल चलता है, जिनके घर में अगर जियो फाइबर कनेक्शन हैं, एयरटेल फाइबर कनेक्शन है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। बट आपको एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए। एंड यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इन कॉलेज। आप आ सकते हैं कॉलेज छुट्टियों के मौसम के बाद में। फ्रॉम मंडे यू कैन कम एंड यू कैन सिट इन लैब्स। अपने लैब्स प्रॉपरली बहुत अच्छे अपडेट हो चुकी हैं। आपके लैब्स अभी क्या है कि छुट्टी वाला टाइम चल रहा है तो लैब्स फ्री भी हैं। तो आप बैठ जाइए किसी लैब के किसी एक मशीन पे और ये सब चीजें वहां भी कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू कम। ठीक है, अभी आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हैं, अगर आपके वहां पर पूरा इंतजाम हो, यू कैन डू दिस। अदरवाइज you are most welcome in college to do all these things and we'll be there to help you. Me, Saurabh sir, Vishal sir, we have knowledge of these labs, so हम में से कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। So let this be done. By the time what I can do, I'll show you a scenario where it is used. Okay, it is not coming here. We have made some slides using which we have taught your juniors. I will be sharing these slides to you. If at all they are helpful, we'll be glad to give it to you. Otherwise, I would say कि okay. Okay, tell me one thing. जब मैं इसको ऐसा present click करता हूं तो is this slide visible to you? Tell me. Okay, I'm just coming back and going to the chat. मुझे बताइएगा जब मैं वो present का okay दिखता है, मतलब full screen दिखता है, right? Good, good, good. I'm not sure कि दिखता है कि नहीं, इसलिए ओके ओके, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। तो ये स्लाइड है, फॉर एग्जांपल ये पहली स्लाइड है। ये स्लाइड आपको बताती है कि क्लाउड है क्या, एज सच बेसिक्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग 8th सेम में हैं, आप लोग क्लाउड पढ़ के ऑलरेडी आ रहे होंगे, आपको ये नाम पता होंगे, राइट? IaaS, PaaS एंड SaaS, है ना, IaaS, PaaS एंड SaaS। These are the services under which a cloud service is provided। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है IaaS में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। आपको पूरी मशीन दे दी जाती है, और जो अभी अपन करने वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही है। दिस फर्स्ट लैब, एक्चुअली द थर्ड लैब व्हिच वी आर डूइंग इन द फर्स्ट टाइम, इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपको पूरा मशीन दे दी गई, आपको उसमें एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, वो मशीन में कुछ रैम होगी, देन यू विल बी हैविंग सम स्टोरेज एंड ऑल, और आप उसमें जो इंस्टॉलेशन करना है करिए, इट विल बी ऑल डेडिकेटेड टू यू until and unless you don't terminate that instance। ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि हम आपको क्या दें, कि हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दें, उसके ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन करके भी दें, आपको एक पूरा एनवायरनमेंट बना के दें। फॉर एग्जांपल आपको अपाचे वेब सर्वर चाहिए और आपको डेटाबेस चाहिए, वो चीजें आपको अगर हम प्रोवाइड करके दे दें और आप सिर्फ उसको यूज करने का चीजें जो है और एक्स्ट्रा चीजें आप करें, तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। या आप जो ईमेल्स यूज करते हैं, ईमेल जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विस है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपको एक पूरा बना बनाया GUI यूजर इंटरफेस दिख रहा है, जिसमें लेफ्ट में इनबॉक्स लिखा है, कंपोज लिखा है, यू कैन क्लिक ऑन समथिंग एंड ओपन योर ईमेल। so everything is hosted somewhere and they are all in cloud, but they are not giving you the complexity and details of cloud। वो आपको एक इंटरफेस बना के दे रहे हैं and you can look at that interface and use it properly। तो क्लाउड पे चीजें हैं, बट आप किस लेवल का एक्सेस देना चाहते हैं। तो मतलब जो एक्सपर्ट होगा, डेवलपर जो होगा, जो एक्सपर्ट होगा डेवलपमेंट में भी और क्लाउड को यूज करने में भी, वो IaaS का यूज करेगा। जो थोड़ा मीडियोकर होगा, जिसको डेवलपमेंट आता होगा लेकिन अपनी लोकल मशीन पे आता होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करेगा। उसको इंस्टॉलेशन से बचना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। बहुत से लोग होते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन तुम करके दो, प्रोग्रामिंग हम कर लेंगे, है ना। यू मेक एन एनवायरमेंट फॉर मी
and I'll do as much as possible. I know Java, I know JSP, I know Servlet, but installation please मुझे करके दे दो। वैसा कुछ है तो PaaS का यूज कर लो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस व्हाट इट विल बी कि आपने पूरा बना बनाया सॉफ्टवेयर दे दिया और आप बंदे को सिर्फ यूज करना है। ठीक है, जैसे ईआरपी होता है, जैसे ईआरपी होता है, सीआरएस होता है, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर देयर कि आप इनका यूज करके आप पूरा बना बनाया टेम्पलेट होता है, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चीजों को करना है। ठीक है, तो वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो लेट्स सी इफ इट इज डन। ओके, इट इज डन। इफ योर इंटरनेट इज स्टेबल गाइस, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है ना। जितनी देर मैंने आपसे बातें की उतनी देर में हो गया। देखिए ये लिखा आना चाहिए लैब स्टेटस रेडी। ओके, वंस दिस लैब स्टेटस इज रेडी, क्लोज दिस विंडो। ओके, यू हैव टू क्लोज दैट विंडो। और अब क्या करना पड़ेगा आपको, AWS पे क्लिक करना होगा। ओके, डोंट स्टार्ट द लैब राइट नाउ, इवन इफ यू डू इट। अब क्या होगा, फिर से ओपन होगा और ओपन होते ही आपको लिखा आएगा लैब स्टेटस इज रेडी। Once your lab status is ready, it will be ready, it will be started until unless you click on the end lab. Okay, end lab click मत करिएगा जब तक आपकी lab complete ना हो जाए। What you have to do, you have to read these instructions carefully one by one, keep it in a separate tab open. आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको पूरा इस lab को कॉपी करके, है ना, बकायदा वर्ड फाइल में you can paste it and keep that word file open, keep these things open and follow each and every step and do it. मेन चीज ये है कि स्टेप्स को फॉलो करना इजी है बिकॉज दे आर टेलिंग ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हम ये क्यों कर रहे हैं वो बात आपको वीडियोस और थ्योरी से पता चलेगा। व्हाट इज Amazon EC2, व्हाट वी आर डूइंग। ओके, तो क्या कर रहे हैं ये पता हो, क्यों कर रहे हैं या करने से क्या फायदा होगा, दैट यू शुड नो। अगर चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं पता चलेगी तो आपको ये सब सिर्फ मैकेनिकल चीजें लगेंगी कि हाँ बोल रहे हैं तो करना है, राइट। सो यू शुड नो द इंपॉर्टेंस व्हाट दे आर। ओके, तो चलें चलें चलें, आपकी लैब स्टार्ट हो गई है। हाँ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज AWS, क्लिक ऑन AWS, इट विल ओपन अ न्यू टैब। देखिए ये टैब ओपन हुआ। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें आई एम क्लोजिंग देम, दिस आई एम क्लोजिंग दिस ऑल्सो। हाँ, when when you click on AWS, देखिए जैसे मैंने AWS को इस टैब को क्लिक किया, this another tab will be opened. If your pop-up blocking is active, you should disable it, है ना। अगर कभी पॉपअप ब्लॉकर रहता है तो क्या होता है, कुछ खुलता नहीं है और यहाँ राइट कॉर्नर में आपको एक आएगा, एक एरर काइंड ऑफ छोटा सा मैसेज कि pop-up is blocked. So if pop-up blocker is on, if your Chrome is very very paranoid, it will not be opening. Okay, so go to AWS Management Console और हम अब बिल्कुल इस लैब को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। मुझे इनके स्टेप्स थोड़े से याद हैं, मुझे जब याद नहीं आएंगे तो आई विल कम बैक टू इट, बट बाय द टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल कीप ऑन डूइंग इट एंड टेलिंग यू। ओके, तो और आपको भी याद हो जाएंगे। मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप लैब्स में अच्छे ध्यान दीजिए, लैब्स को बार बार करिए। जब आप लैब्स को बार बार करते हैं तो आपको स्टेप्स याद होते हैं और स्टेप्स के मीनिंग और अच्छे समझ में आते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ देखने वाली है ना, आपको एक Amazon, इसको जो खुला हुआ है इसको बोलते हैं Amazon मैनेजमेंट कंसोल। AWS मैनेजमेंट कंसोल, Amazon नहीं बोलेंगे। AWS एक अलग ही कह सकते हैं डोमेन बन चुका है। AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये वो कंसोल है जिसमें एक बिना एक सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग के लिखे आप अपने सारी Amazon सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी एम्प्लॉय वेयर द कंपनी इज यूजिंग फ्यू सर्विसेज फ्रॉम AWS एंड यू आर हायर्ड बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दोज सर्विसेज, इन मैनेजिंग दोज सर्विसेज एक्सेट्रा। ओके, सो आपको इन सर्विसेज को मैनेज करना है इसी कंसोल से यूजिंग अ प्रॉपर ब्राउजर। ठीक है, आपका जो सर्विस है वो वर्ल्ड के किस कॉर्नर में है वो यहां से समझ में आता है। देखिए आप हैं नॉर्थ वर्जीनिया में, द सर्विस दैट इज ओपन फॉर यू, द रीजन दैट यू आर यूजिंग, इट इज नॉर्थ वर्जीनिया। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, देन एशिया पैसिफिक में बहुत सारे रीजन है। एशिया पैसिफिक में एक मुंबई भी है, देखिए, है ना। देन उसके बाद में चाइना में सियोल, सिडनी एंड ऑल। ओके, सियोल इज समवेयर एल्स, सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल कम्स हियर, राइट, हांगकांग, सिंगापुर। देन यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जिनके नाम है। तो हम किस रीजन को यूज कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। उस रीजन का कोड नेम क्या है, यूएस ईस्ट 1, दिख रहा है, यूएस ईस्ट 1। ये कोड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको बताता है कि हाँ हमें कहीं पर कोडिंग में या कहीं पर ऐसे लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम नॉर्थ वर्जीनिया नहीं लिखते, हम लिखते हैं यूएस ईस्ट 1। तो दिस इज द नेम ऑफ अ रीजन। ओके, अब क्या होता है, यूएस ईस्ट 1 में जो रीजन है उसमें कई सारे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, वही मैंने बताया 100 किलोमीटर के अंदर। तो वो जो 100 किलोमीटर के अंदर अवेलेबिलिटी जोन है उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, यूएस ईस्ट 1A, यूएस ईस्ट 1B।
है ना, अप टू सी डी, वट एवर नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन आर देयर, दे आर नेम्ड विद द हेल्प ऑफ एन अल्फाबेट पोस्टफिक्स। ओके, हमें क्लिक करना है EC2, क्योंकि हम जो लैब कर रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू Amazon EC2। EC2 का फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ओके, EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। जब आप इसको खोलते हैं तो क्या होता है, एक बास्टियन होस्ट नाम का एक इंस्टेंस, देखिए इंस्टेंस उसको बोलते हैं, इंस्टेंस उस मशीन को बोलते हैं जो आपने अभी बोरो किया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये वाली हमने नहीं किया, बास्टियन होस्ट इज ऑलरेडी देयर एंड दे हैव गिवन अस फॉर सम रीजन कि हम इसको देख पाए। ठीक है, लेकिन इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस है एक मशीन को थोड़ी देर के लिए, उसकी कंप्यूटिंग सर्विसेज को, उस मशीन को हमने बोरो कर लिया। इट्स लाइक अ हार्डवेयर दैट वी हैव टेकन फॉर अस फॉर अप टू दैट टाइम अंटिल वी आर पेइंग AWS मनी। वो हमारा हो गया, वो कंप्यूटर, वो उसकी मशीन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका रैम, सब कुछ अब हमारा है। हमें जो करना है हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और हम करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है, मैं इस इंस्टेंस को क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इस इंस्टेंस के बारे में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड हाउ कैन आई कनेक्ट। लाइक आई विल नॉट कनेक्ट टू दिस वन, वी विल मेक अनदर इंस्टेंस ऑफ आवर ओन। बट आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए आपको एक पब्लिक आईपी मिली हुई है। पब्लिक आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन आईपी विच विल एक्चुअली लेट यू कनेक्ट टू दिस। ये आईपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करें, लेकिन ये आईपी डायरेक्टली आपको उस सर्वर तक पहुंचाएगी। एक प्राइवेट आईपी भी है, प्राइवेट आईपी हमारे यहाँ बैठ के किसी काम नहीं आने वाली है। बट ये प्राइवेट आईपी क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग दिस इंस्टेंस राइट नाउ। ओके, और क्या होता है, कोई भी कंपनी एक इंस्टेंस यूज नहीं करती है, वो बहुत सारे इंस्टेंस बनाती है। तो मान लीजिए आपने 10 इंस्टेंस बना दिए, अब वो 10 इंस्टेंस जो है ना, वो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। उनको हर एक को पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पब्लिक आईपी को सिर्फ उस इंस्टेंस को जरूरत है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, राइट, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम दिस कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। So private IPs are there so that you can make a private network at Amazon, at the cloud। तो आप देखिए Amazon जो है वो अपने नेटवर्क को यूज करने के पैसे नहीं लेता है, दे डोंट चार्ज यू फॉर यूजिंग देयर नेटवर्क। बट इट इज रिक्वायरमेंट बिकॉज हम इंडिया में बैठे हैं और हम नॉर्थ वर्जीनिया में कोई रखा कंप्यूटर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वी नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यू नीड अ गुड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स वेयर अ कंपनी कैन स्पेंड, राइट। अब इंडिया भी एक प्रॉपर काइंड ऑफ अच्छा बड़ा डेवलप्ड नेशन हो चुका है, स्टिल डेवलपिंग, बट टेक्नोलॉजी वाइज हम भी बहुत केपेबल हैं। तो अब जियो ने, एयरटेल ने बहुत अच्छे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो पीपल कैन टेक दैट एडवांटेज, है ना। वी एट होम कैन टेक दैट एडवांटेज एंड अ कंपनी कैन पे मोर एंड गेट अ बेटर बैंडविड्थ। ठीक है, कुछ लिंक्स हैं, कुछ होस्ट नेम्स हैं, है ना, कुछ चीजें हैं जिनकी डिटेल में अभी अभी से अपन नहीं जाएंगे। कौन सा इंस्टेंस है, देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स है ना। और लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स होता है तो हर कोई अपना अपना लिनक्स बना के बैठा है, तो अमेजोन ने भी अपना लिनक्स बना लिया, मतलब थोड़ा कस्टमाइजेशन किया एंड दे मेड देयर ओन लिनक्स। ठीक है, देन देयर आर फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें नीचे जाता हूँ, ये स्टोरेज की बात करते हैं। इफ आई गो टू स्टोरेज, तो रूट डिवाइस का नाम क्या है। इफ यू गाइस आर फेमिलियर विद लिनक्स, तो क्या होता है, लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, तो उसमें डेव एक फोल्डर है। वो डेव फोल्डर क्या कर रहा है, इट विल टेल यू कि आपका हार्ड डिस्क एक्चुअली कहाँ पर है, स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है। ओके, देन उसके बाद में देखिए ये 8 GB, आपको पता है 8 GB, 8 GB इज द काइंड ऑफ हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, द स्टोरेज ऑफ योर कंप्यूटर। द कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ, उसमें 8 GB की हार्ड डिस्क या SSD है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या लिया है। ओके, तो 8 GB बहुत होता है। किसी एक वेब सर्विस को अगर होस्ट करना है ना, उसमें अगर डेटाबेस नहीं है तो 8 GB बहुत होता है। और 8 GB वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अगर आप स्टोरेज बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो आपको पैसा चार्ज करने लग जाएंगे। ओके, तो लेट अस मेक एन इंस्टेंस ऑफ आवर ओन। देखिए जब आप इस प्लेटफॉर्म में आते हैं ना, जब आप, ये डैशबोर्ड काइंड ऑफ है जिसमें आपको दिखाता है कितने इंस्टेंस रन हो रहे हैं, कितने की पेयर्स हैं। की पेयर्स क्या होता है, की पेयर इज लाइक अ पासवर्ड रिपोजिटरी, की पेयर इज लाइक अ पासवर्ड रिपोजिटरी विच इज वन फॉर एवरी इंस्टेंस। एक इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक की पेयर की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। आप देखिए ना, प्रॉब्लम ये होती है क्लाउड की तरफ लोगों का रुझान होने में, क्लाउड की तरफ लोगों को मूव करने में इसलिए भी दिक्कत गई, देरी लगी, क्योंकि पीपल वर अफ्रेड। लेट्स से इट्स अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसका मिलियंस का टर्नओवर है ना, करोड़ों का टर्नओवर है, एंड समबडी टेल्स देम ओके आप अपना जो पूरा ऑफिस है ना उसको पूरा क्लाउड में शिफ्ट कर दो। दिल बी अफ्रेड, दिल बी टेरिफाइड कि मेरा डेटा, मेरा सारा जो कंपनी का सीक्रेट है सब कहीं किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है, राइट।
तो दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. Microsoft, Google, Amazon, whoever stepped in first, they have to first guarantee their customers कि नहीं आपका डेटा सेफ रहेगा, है ना. आपके डेटा को आपको मैनेज करना आसान होगा. ऐसा नहीं होगा कि हम बोले कि नहीं आज हमारे सर्वर्स डाउन है, आज आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, या आज के दिन आपकी कंपनी की हॉलीडे हो जाएगी क्योंकि हमारा सर्वर डाउन है तो टेक अ हॉलीडे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट विल बी रनिंग ऑलवेज एंड दे गारंटी दैट. ओके, तो ओके, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट. Okay, let's launch an instance. Okay, the first thing we need to do is, if we are provided, if AWS is providing us computing services, the first thing we can do is launch instance. ठीक है, I clicked on launch instance. The first question that will be asked, देखिए यहाँ पर steps होते हैं, यहाँ ऊपर दिख भी रहे हैं. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5 and up to Step 7. After Step 7, our instance will be fully up and running. ओके, अब इंस्टेंस क्या होता है? देखिए, आप इसको इमेजिन करिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, या आप एक कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, है ना, आप एक सर्वर खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए रहेगा? दैट दे आर आस्किंग राइट नाउ. आपको कौन सा ओएस चाहिए? ओके, लेट्स सी दिस. ये देखिए, मैक ओएस भी है इसमें, है ना, मैक ओएस के अलग अलग वर्जन हैं. देन उसके बाद में ऊपर लिनक्स में अमेजोन स्पेसिफिक लिनक्स है. फिर कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए रेड हैट में उनका ज्यादा अच्छा हाथ है, दे आर पीपल दोज हु आर रेड हैट एक्सपर्ट, तो वो रेड हैट का इंस्टेंस लॉन्च कर लें. ओपनसुसे लिनक्स है. देन उबुंटू है, उबुंटू इज अ वेरी फेमस लिनक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. फिर अगर आप कुछ भी नहीं जानते, लिनक्स के बारे में जीरो हैं, तो आप विंडोज का सर्वर यूज कर लीजिए, है ना. तो सर्वर जिस पे, देखिए क्या होता है, आप कोई भी सर्वर लगा देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास क्या वैसा वर्कफोर्स है जो सर्वर के बारे में नॉलेज रखता हो. तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन यू सो मच ऑफ वैरायटी कि आप जिसमें भी चीजें एक्सपर्ट है उसमें करिए. फॉर एग्जांपल, आपका जो सर्वर है वो कुछ डीप लर्निंग रिलेटेड काम कर रहा है, तो दे आर गिविंग यू a server which is having all this software already installed. They are having some hardware also. See this, देखिए NVIDIA CUDA है ना, तो NVIDIA CUDA is a graphics you can say operating system, है ना. जो GPU है उसमें जो प्रोग्रामिंग होनी है वो है NVIDIA. तो NVIDIA का हार्डवेयर भी होगा, NVIDIA CUDA प्लेटफॉर्म भी होगा. उसका यूज करके आप जो इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड चीजें हैं और जो ग्राफिकली इंटेंसिव चीजें हैं वो कर सकते हैं. आपको पाईटॉर्च मिला हुआ है, टेंसरफ्लो मिला हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इनके ऊपर है. मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा वाले काम हो सकते हैं इसमें. ठीक है, देयर आर इंजन्स प्रोवाइडेड. ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे. द लिस्ट इज वेरी वेरी बिग एंड इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको पता है क्या चाहिए तो वो चीज यहाँ अवेलेबल होगी, डेफिनेटली होगी. और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक नॉर्मल प्लेन इंस्टेंस उठाइए और खुद से सारे इंस्टॉलेशन करिए. सो द बेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग विल बी टू सिलेक्ट द फर्स्ट इंस्टेंस व्हिच इज Amazon Linux 2. ओके, सो आई एम सिलेक्टिंग दिस. अब देखिए क्या हो रहा है, 32 बिट वाले सिस्टम सब खत्म हो चुके हैं, तो 64 बिट इंटेल या 64 बिट आर्म, दे आर गिविंग यू 2 प्रोसेसर चॉइसेस. आप ये ले लीजिए या वो ले लीजिए. ठीक है, तो हम लिनक्स वाला, सॉरी इंटेल वाला ही प्रोसेसर चूज करते हैं, 64 बिट. आई एम सिलेक्टिंग दिस. ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्री टियर एलिजिबल. ओके, फ्री टियर एलिजिबल जो है इसमें क्या होगा, आप देखिए इसको पूरा स्क्रॉल करेंगे ना तो फ्री टियर एलिजिबल सिर्फ एक चीज मिलेगी आपको, बाकी सब चीजें पेड है, कुछ तो डिसेबल्ड भी है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी रैम और कितना स्टोरेज चाहिए और कितनी बैंडविड्थ चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की बैंडविड्थ वहां पर कितनी मिलनी चाहिए, उसके बेसिस पे रेट चेंज होते हैं, कॉस्ट चेंज होते हैं और मशीन के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं. देखिए कितना बड़ा लिस्ट है. ओके, तो जो हमको फ्रीली मिल रहा है वो T2 माइक्रो मिल रहा है. T2 माइक्रो में देखिए क्या है, अगर पहले देखें तो हमें कितने सीपीयू मिल रहे हैं, कितना कोर मिल रहा है सीपीयू का. तो देखिए यहाँ पर एक सीपीयू है ना, 2 सीपीयू, 4 सीपीयू, 8 सीपीयू एंड यू कैन गेट अ वेरी बिग यू कैन से अमाउंट ऑफ सीपीयू, 96 सीपीयू भी है. ठीक है, और फिर सीपीयू के बाद हम पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं. हाँ, जो मेमोरी है, मेमोरी इज रैम, 1 GB रैम है, 500 MB रैम है. देन उसके बाद में रैम्स बड़ी बड़ी बड़ी, देखिए अप टू 192 GB रैम इज आल्सो देयर. देन इंस्टेंट स्टोरेज. ठीक है, स्टोरेज कितना मिलेगा, तो स्टोरेज ये नहीं है, मेमोरी इज डिफरेंट, स्टोरेज डिफरेंट. स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क. ठीक है, तो आपको स्टोरेज किस टाइप का चाहिए, आपको एक्चुअली इसमें जो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इज लाइक अ स्मॉल ऑक्सिलरी मेमोरी दैट इज अटैच्ड टू योर मशीन एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू टू यूज. ठीक है, और थोड़ा सा जो महंगे वाले वर्जन आते हैं उनमें ये हो जाता है SSD. यहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज के SSDs हैं दैट यू कैन यूज. इवन व्हाइल यूजिंग EBS इट विल आस्क अस कि आपको किस टाइप का EBS चाहिए. ठीक है,
आपको वैसे वो नॉर्मली आजकल SSD ही देता है, हार्ड डिस्क नहीं रहती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग नेक्स्ट नाउ। ओके ओके, अब यहां पर देखिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, यू कैन गो थ्रू दिस, क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक बार में कितने इंस्टेंस बना रहे हैं। क्या होता है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, यू कैन क्रिएट वन इंस्टेंस ओनली, बट यू कैन क्रिएट कॉपी ऑफ दैट इंस्टेंस टुगेदर। व्हाइल यू आर क्रिएटिंग दैट इंस्टेंस, आप उसकी कॉपी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जब आप एक सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक सर्वर बनाएं। आपको क्या करना पड़ सकता है लोड बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि आपके पास कस्टमर बहुत सारे हैं, तो आपका एक सर्वर तो 1000 कस्टमर्स या मान लीजिए 500 कस्टमर्स झेल लेता है। देन यू वांट सम अदर मशीन ऑल्सो कि अगर यहाँ पर 500 कस्टमर हो जाते हैं तो 501st कस्टमर को आप यहाँ रिडायरेक्ट कर दें। तो क्या होता है, ऑटो स्केलिंग के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे कॉपी बनाई जाती है सर्वर्स की, और वो अगेन आप इमेजिन करिए रियलिटी में कितना टफ होगा कि आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो आप उसके जैसी 5 मशीन खरीदें और उनके बीच में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहे और लोड बैलेंसिंग का पूरा आपको नॉलेज रहे कि आप कैसे जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको कहीं और रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम अमेजोन करके दे रहा है। आपको ऑटो स्केलिंग वाला जो पार्ट है वो भी आएगा इसी कोर्स मॉड्यूल में, एंड यू कैन लर्न हाउ ऑटो स्केलिंग इज डन। ऑटो स्केलिंग एक्चुअली इज द लास्ट टॉपिक इन योर मॉड्यूल, लास्ट लैब इन योर मॉड्यूल। ठीक है, तो हम एक ही इंस्टेंस बनाते हैं अभी। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पर एक स्पॉट इंस्टेंस का मामला आता है। स्पॉट इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस है जो कि कह सकते हो कि डिस्कार्डेड इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, मान लीजिए मैं एक बड़ी कंपनी हूँ और वो बड़ी कंपनी जो है बहुत सारे इंस्टेंस उसने प्रोक्योर किए और कुछ इंस्टेंस को छोड़ दिया, AWS के वापस वापस दे दिया कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो वो जो बने बनाए इंस्टेंसेस है ना, उनमें बहुत सारे इंस्टॉलेशन होंगे, उनमें करी कराई चीजें होंगी। तो वो जो बने बनाए इंस्टेंस है ना, ये कैसे एक्ट करते हैं, जैसे एक फुली फर्निश्ड घर किसी को दे दिया जाए कि उसको फ्रिज नहीं खरीदना पड़ेगा, उसको अलमारियां नहीं बनानी पड़ेंगी, उसको सब करा कराया मिलेगा। तो स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होते हैं, एक तरीके से बने बनाए इंस्टेंसेस सेल पे रहते हैं। पहले तो इनके लिए बिडिंग होती थी, बोली लगती थी। नाउ दे आर लाइक इन द डोमेन ऑफ AWS। आप इनको अगर क्लिक करते हैं दे विल आस्क यू कि आपको कैसा इंस्टेंस चाहिए। तो इसमें क्या फायदा होता है, बने बनाए इंस्टेंसेस रहते हैं और आपको चीप रेट में मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम क्योंकि लैब कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमको ये चीजें फ्री में करने मिल रही हैं। इन सब चीजों के पैसे लगते हैं। Amazon EC2 आपने कोई इंस्टेंस को प्रोक्योर किया, बनाया, है ना, और अप एंड रनिंग किया, आपको उसके पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लगते हैं, मंथली लगते हैं और सेंट्स में लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। बिल्कुल एक एक सेकंड की बिलिंग होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट यूज किया तो आपको, आपने मतलब फॉर एग्जांपल 3 सेकंड यूज किया तो आपको 1 मिनट के पैसे लेंगे, नहीं। बिल्कुल एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड की बिलिंग होती है, विच इज वेरी वेरी फेयर एंड गुड। ठीक है, अब नेटवर्क, है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लैब VPC चूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दे हैव क्रिएटेड अ, या लेट्स से, चलिए लैब VPC कर लेते हैं इसको। लेट अस सिलेक्ट वन VPC। VPC क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC इज लाइक अ नेटवर्क दैट इज ऑलरेडी मेड फॉर योर इंस्टेंस टू बी देयर। देखिए क्या होगा कि आपका कंप्यूटर, आपका जो इंस्टेंस है वो कहीं पर अमेजोन में है, तो उसको कोई नेटवर्क भी तो चाहिए होगा। तो नेटवर्किंग का जो सर्विसेज है जैसे मैंने बताया, AWS प्रोवाइड्स इट फॉर फ्री। तो आपको वो क्या कर रहा है, एक बना बनाया नेटवर्क दे रहा है, उसको जो बोल रहा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आप या तो खुद का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं जो कि एक अलग से लैब है, या अभी इजीनेस के लिए हम एक बना बनाया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सिलेक्ट कर लेते हैं, विच इज लैब VPC। ठीक है, बाकी कुछ टच नहीं करते आप लोग, आगे चलते हैं। देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। देखिए जब भी कोई इंस्टेंस को आप स्टार्ट करते हैं, उसमें सब काम करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, उसको बिल्कुल अपने काम के लिए रेडी कर लेते हैं और आप उसमें अपना सॉफ्टवेयर होस्ट कर देते हैं, है ना, वेब एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं। अब उससे आप काम चला रहे हैं, चल रहा है, सालों से महीनों चल रहा है। अगर बाय मिस्टेक वो टर्मिनेट हो गया, स्टॉप होने में दिक्कत नहीं है, अगर आपका इंस्टेंस स्टॉप हो जाता है तो वो एक तरीके से डॉर्मेंट मोड पे चले जाता है, वो वापस स्टार्ट होगा, सारी चीजें दोबारा चल जाएंगी। अगर अगर धोखे से आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया तो AWS थिंक्स दैट यू डोंट नीड दैट इंस्टेंस एनी मोर, और वो उस चीज को वापस ले लेते हैं। दे विड्रॉ दैट सर्विस फ्रॉम यू। आपका सारा इंस्टॉलेशन, सारी मेहनत सब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनेट करने से पहले हमें कई बार 100 बार सोच लेना चाहिए। दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए सिर्फ एक बटन होता है। इफ दैट बटन इज बाय मिस्टेक क्लिक्ड, आपका जो टर्मिनेट जो इंस्टेंस है दैट विल गेट टर्मिनेटेड। उसकी सारी मेमोरी, सारा इंस्टॉलेशन, आपका जो सॉफ्टवेयर था, आपकी जो अप एंड रनिंग चीजें थी आपके, जिससे लेट्स से कमाई हो रही थी, दे ऑल विल बी गॉन। ओके, सो नथिंग मच हेयर नाउ।
अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेब सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है। वेब सर्वर में चाहता हूं जैसे ही ये चलना शुरू हो तो इसमें कुछ इंस्टॉलेशन शुरू से हो जाए। ओके, मैं चाहता हूं कि इसमें एक सर्वर इंस्टॉल हो जाए, वेब सर्वर, उस वेब सर्वर में एक बेसिक सा वेब पेज बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इस जगह पर जहां पर ये एडवांस डिटेल है, तो यूजर डेटा में आई कैन कॉपी अ कोड। ओके, दैट कोड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन हियर। आई एम गोइंग डाउन, यहाँ पर नीचे अपना करीब स्टेप 3 पे है आई बिलीव। हाँ, वी आर इन स्टेप 3। ओके, तो जो इसने बोला हमने सब किया हुआ है। ये जो स्टेप 3 है, इसमें कुछ कोड लिखे हैं, ये लिनक्स के कोड हैं बाय द वे। ओके, जैसे हम विंडोज में क्या होता है, सेटअप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, द वे यू डू इट इन लिनक्स इज यू हैव टू राइट कमांड्स। क्योंकि ये लिनक्स जो है ये आरपीजी बेस्ड है, ये रेड हैट का बेस है इसमें, अमेजोन लिनक्स में। तो क्या होता है कि आपको कुछ कमांड्स होते हैं जो लिनक्स के शेल स्क्रिप्टिंग वाले कमांड चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है yum y install httpd, let me copy this first. दिस इज कॉल्ड बैश स्क्रिप्ट। बैश स्क्रिप्ट तो क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट, ये नेट से मिल जाती है। जैसे मैं नेट पे सर्च करूं हाउ टू इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट सर्वर, तो मुझे मिल जाएगा कि httpd लिखो, yum -y install httpd। ये लाइन क्या कर रही है, ये आपके सर्वर जैसे स्टार्ट होगा तो इसमें इंस्टॉलेशन कर रही है। तो हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया जिसको बोल रहे हैं httpd, एज सुन एज इट गेट्स इंस्टॉल मैं उसको एनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेब सर्विस पूरे टाइम चलती रहनी चाहिए। और स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ सर्वर को स्टॉप करना चाहूँ तो आई कैन राइट सिस्टम ctl स्टॉप httpd, तो आई कैन स्टॉप इट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारा इंस्टॉलेशन मैंने कर दिया। और मैंने क्या कर दिया कि एक index.html फाइल बना दी, index.html फाइल, जस्ट फॉर दैट कि अगर मेरा सर्वर अप एंड रनिंग हो जाता है तो मैं चेक कर पाऊँ, टेस्ट कर पाऊँ कि एक वेब पेज है जिसमें लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम योर वेब सर्वर। तो whenever my server gets up and running I can open one tab and access my server, और मैं जल्दी से देख पाऊँ कि हाँ हेलो फ्रॉम योर वेब सर्वर लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो योर लैब सेज टू डू दिस, तो हमने ये कर दिया। लेट्स गो नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज, ठीक है। इन ऐड स्टोरेज इट विल आस्क यू हाउ मच ऑफ मेमोरी, लाइक ऑक्सिलरी मेमोरी आपको कितनी चाहिए, दैट इज बीइंग आस्क्ड, जिसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोर कहते हैं। ओके, तो कितनी स्टोरेज चाहिए, आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, बट वही है कि देर इज अ लिमिट ऑफ फ्री थिंग्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग्स। तो फ्री कितना है और पेड कितना है उसका उसका डिपेंडेंस है, बट लोगों ने यहाँ किया है। यू कैन ट्राई, बिकॉज दिस लैब कैन बी रिपीटेड एज मेनी टाइम्स यू वांट। आप एक बार करके देखिए, आप इसमें 100 GB डाल के देखिए, लेट्स सी इफ इट गेट्स एक्टिवेटेड और नॉट, या कोई आपको लिमिट दे देता है कि यू कैन नॉट ऐड 100 GB। वैसे लिखा हुआ है देखिए, फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट 30 GB ऑफ EPS ओनली। ओके, 30 GB से ज्यादा आपको पेड लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जनरल पर्पज SSDs आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फास्टर, वन इज अ लिटिल बिट स्लोअर। देखिए, जब आपने जनरल पर्पज SSD 3 चूज किया तो इट इज गिविंग यू IOPS ऑफ 300। IOPS क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस साइकिल, है ना। इनपुट आउटपुट जो वो है, सॉरी, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। IOPS इज इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो आपका जो ये है स्टोरेज है, ये कितना फास्ट है, डिपेंड्स अपॉन द क्लास दैट यू आर यूजिंग। इसमें क्या है, ये 100 IOPS है, इट्स अ लिटिल बिट स्लोअर। और अगर आपको और स्लो चाहिए तो मैग्नेटिक जो आपका हार्ड डिस्क है, दैट इज शोन बाय मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, तो आप इसमें ले लेंगे तो IOPS का कोई प्रॉमिस नहीं है, इट विल बी एज स्लो एज अ नॉर्मल हार्ड डिस्क। तो यू कैन चूज अ नॉर्मल जनरल पर्पस SSD। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट एंड ऐड टैग्स। अब देखिए टैग्स क्या होते हैं। टैग्स इसलिए होते हैं, आपने भी देखा कि जब हमने अपना EC2 इंस्टेंस जो डैशबोर्ड ओपन किया था, यू हैव सीन अ बैस्टियन होस्ट देयर। जो बैस्टियन होस्ट लिखा है ना, दैट इज अ टैग नेम। अब मान के चलिए कि एक कंपनी है और उसको एक बार में 100 इंस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। 100 इंस्टेंस इज अ वेरी एग्जैजरेशन, बट इमेजिन कि 100 इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ रही है। वो 100 इंस्टेंसेस जो है वो उसने बनाए, अब उनके कुछ नाम भी तो रखने पड़ेंगे ना। एक इंस्टेंस है इंस्टेंस नंबर 1, इंस्टेंस नंबर 2, एक इंस्टेंस है जो डेटाबेस के लिए है। तो ये एक तरीके से आपके सर्वर्स के इंस्टेंस के नाम है, जिससे आप उसको बाद में पहचान पाए, ठीक है। तो यू शुड, इट इज रिकमेंडेड टू कीप अ नेम ऑफ योर सर्वर, it is recommended to keep a, okay, somebody is coming, okay, Saurabh Sharma sir is coming. Hello Saurabh sir, are you there? Is it Saurabh Sharma sir, student or teacher? Okay, okay, I'm continuing. Okay, so look at this. So this is what this is. Tags are just like names, they are for you to
नो कि आपके कितने सर्वर हैं, उनका क्या नाम है, क्योंकि एक एक दो सर्वर्स होंगे तो यू विल बी इजिली आइडेंटिफाई कि ओके दिस इज माय इंस्टेंस डूइंग दैट वर्क एंड सेकंड इंस्टेंस डूइंग दिस वर्क, है ना। अभी एक बेस्टियन होस्ट है, अभी आप एक और बना दोगे। इमेजिन दैट अ बिग कंपनी हैज मेड अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस एंड दोज इंस्टेंसेस शुड हैव सम नेम सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई देम आफ्टरवर्ड्स, वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किस सर्वर का क्या काम था। ओके, तो आई एम गिविंग अ नेम, क्या नाम रखें इसका, वेब सर्वर। ओके, दिस इज लेट्स से अ वेब सर्वर। Oh, sorry. Web server is a value, so it should go in the value portion. Okay, but ये क्या है, ये इसका नाम है। तो क्या होता है, whenever you are making a tag, it should be key value पे। तो key क्या है, key है नाम। तो it will be identified by a name and the name is web server. So अब क्या होगा, ये name जो है, जैसे वो Bastion host लिखा हुआ था ना, वैसे ये name अब यहाँ पर web server लिखा आ जाएगा। अगर आप ये स्टेप स्किप कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, योर थिंग्स विल बी गोइंग ऑन नॉर्मली, बट जब आप वापस जाके इंस्टेंस को देखेंगे तो इंस्टेंस का कोई नाम ही नहीं होगा। ओके, और एक आध में चल जाता है, बट ज्यादा इंस्टेंस होंगे तो यूल बी कंफ्यूज कि कौन सा इंस्टेंस क्या था। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी ग्रुप। देखिए सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, बिकॉज योर इंस्टेंस इज समवेयर इन द इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है, और हो क्या रहा है कि अब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो एक्सेस करने के कोई ना कोई नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होंगे। या तो आप अभी अभी मैं इस मशीन में बैठा हूं और मैं अपने इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, लिनक्स का एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आई कैन डू कमांड रिलेटेड स्टफ देयर एंड डू व्हाटएवर आई वांट। या फिर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए हर कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। अगर मैंने एसएसएच प्रोटोकॉल, देखिए सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, टीसीपी, एक पोर्ट ओपन कर दिया, साथ में मैं क्या कर रहा हूं, ये 000 लिखा है ना, जो ये आईपी एड्रेस है। इफ यू राइट 0.0.0/0, दैट मींस यू आर अलाउइंग द कंप्लीट वर्ल्ड, द कंप्लीट इंटरनेट वर्ल्ड टू एक्सेस योर सिस्टम, योर मशीन, है ना। तो ये हम कई बार एक्सेस नहीं करना चाहेंगे, तो इसके बेस्ट तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये है कि मैं अगर करूं व्हाट्स माय आईपी, ठीक है, मेरा आईपी अभी क्या है जो मुझे जियो ने प्रोवाइड किया है, 493647,180, ठीक है। मैं इसको लेके यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने इंस्टेंस को अपने कंप्यूटर से बैठ के एक्सेस कर पाऊं और कोई एक्सेस ना कर पाए, तो आई कैन पुट दैट आईपी। बट इमेजिन, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर पब्लिक आईपी आएगी। यहाँ पर आप अपने मशीन का ये वाला प्राइवेट आईपी मत डाल दीजिएगा। कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा आईपी, ये, दिस इज प्राइवेट आईपी। ओके, ये इसको इंटरनेट वर्ल्ड नहीं जानता है। हमें अपना जो जियो के द्वारा प्रोवाइडेड आईडी आईपी है ना, दैट वी हैव टू कीप हियर सो दैट आवर मशीन विल नॉट लेट एनी अदर पर्सन एक्सेस इट, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर लैब, आपकी लैब ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आप इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक रूल ऐड करते हैं, HTTP, because see my machine is going to become a web server, so web server क्या करता है, HTTP के ही रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। जब आप कोई लिंक लिखते हैं, जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो आप लिखते हैं ना HTTPS: समथिंग समथिंग। तो जब आपने ये लिखा तो मतलब आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, HTTPS यूज कर रहे हैं या HTTP यूज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ वही ट्रैफिक अलाउ करना है। मान लीजिए अभी हम ऐसा करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यू गो टू कस्टम, ये द फर्स्ट कॉलम विच इज टाइप एंड सर्च फॉर HTTP है, ये आप HTTP अलाउ कर दीजिए, ठीक है। HTTP में जो प्रोटोकॉल, देखिए HTTP क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। जो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है वो TCP यूज हो रहा है। पोर्ट कौन सा है, 80 है। HTTP जो पोर्ट यूज करता है, जो आपके ब्राउजर्स में हम चीजें खोलते हैं, दे आर ओपन इन पोर्ट 80, मतलब आपके सर्वर साइड में पोर्ट 80 को ओपन होना चाहिए, दैट्स हाउ आई कैन गो एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी HTTP के साथ में ये क्यों जरूरी है, देखिए ये जो 0.0.0 है, ये हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड मेरे वेब सर्वर को एक्सेस कर पाए, बिल्कुल हम चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारे एप्लीकेशन कैसे लोग देखेंगे। और फिर ये जो 0::0 है, ये है आपका IPv6 का एड्रेस, ठीक है। तो IPv4 यूज करने वाले भी मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाए, IPv6 वाले लोग भी कर पाए, दैट आई एम ट्राइंग टू डू, है ना। या मैं इसको यहाँ पर एनीवेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवेयर कर दिया तो भी वही बात है कि फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल कैन एक्सेस इट। तो मैंने एक रूल सेट कर दिया, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। टू मेक योर वेब सर्वर सिक्योर, इट इज योर ड्यूटी। ये कॉन्फ़िगर करना AWS की ड्यूटी नहीं है। अगर आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ लापरवाही दिखाई नहीं की अच्छे से और आपका सर्वर हैक हो गया, उसमें से डेटा चोरी हो गया, तो AWS इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो
वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें कुछ नाम रख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इसको वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। यू कैन कीप एनी नेम, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी अ गुड नेम। और यहाँ पर भी कुछ नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल बट यू कैन गिव एनी नेम, वेब सिक्योरिटी ग्रुप, इट्स जोए, ओके, इट्स आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर इन माय कंपनी, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च। अब क्या होगा कि द फाइनल स्टेप विल बी फॉर अस टू रिव्यू एवरीथिंग। ठीक है, जो भी मैंने काम किए हैं मैं उसको रिव्यू करना चाहता हूँ। तो ये बता रहा है कि मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किए, एंड इट इज अलाउइंग मी, ये देखिए HTTP के दो सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑन हैं, वन फ्रॉम IPv4, वन फ्रॉम IPv6, इंस्टेंस डिटेल्स के बारे में कुछ कुछ, तो वी कैन जस्ट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग। ठीक है, और वी कैन लॉन्च इट। अब क्या होता है कि जब भी मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूं, आई नीड टू हैव अ की वैल्यू पेयर। देखिए, की वैल्यू पेयर की जरूरत इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आई एज अ डेवलपर आई वांट टू कनेक्ट टू माय मशीन, तो उस मशीन से कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सिक्योर चैनल की जरूरत है, लेकिन मैं तो इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, राइट? तो इंटरनेट तो बहुत ही, कह सकते हैं कि अनसेफ है। So why what they have given? They have given a password to us. वो पासवर्ड इतना सिक्योर, इतना बड़ा रहता है कि it is downloaded as a file in your computer. Until and unless that file is present with you, तो आप उस फाइल का यूज करके क्या कर सकते हो कि SSH जैसे प्रोटोकॉल का यूज करके उसको पब्लिक की, जो की वैल्यू पेयर है उसमें पब्लिक की जो होती है वो AWS के पास होती है, एंड प्राइवेट की इज डाउनलोडेड इन योर कंप्यूटर। वंस इट गेट्स डाउनलोडेड, आप उसका यूज करके आप अपने मशीन से कनेक्ट करिए, इट विल बी वेरी सिक्योर बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट वुड टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर अ हैकर टू हैक दिस प्राइवेट की, बिकॉज इट्स वेरी वेरी बिग, है ना? तो वो करके क्या हो जाएगा कि आपका जो कनेक्शन होगा वो सिक्योर होगा, कोई भी थर्ड पार्टी ईव्सड्रॉपर विल नॉट बी एबल टू हैक इनटू योर लिंक एंड कनेक्ट टू योर सर्वर। ठीक है, बस अभी के लिए क्या किया गया है कि ये बोल दिया गया है कि चूज एन एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर, उन्होंने की वैल्यू पेयर आपको एक दे दिया है, उसका नाम रखा है वॉकी, VOCKEY। यू सिलेक्ट दिस, एक्नॉलेज इट एंड लॉन्च इंस्टेंस। अभी के लिए इतना है ना। आपका जो लैब है इट इज टेलिंग यू दैट टू डू दिस। इसका एक वेरिएशन है जो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटा सा स्टेप है, हाउ टू कनेक्ट टू योर मशीन, दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू। ओके, ये पूरा हो गया, इट इज टेलिंग कि हो गया है। आई एम गोइंग टू व्यू इंस्टेंस, है ना, दिस इज व्यू इंस्टेंस वेब सर्वर, जो हमने बनाया उसका नाम वेब सर्वर रखा था, राइट? अभी देखिए कि द इंस्टेंस स्टेट, it is not yet done. The bastion host which was already present, it is running, but the second one is pending right now, so we have to wait for few minutes, few seconds actually। और ये देखिए जो भी चीजें मैंने की हैं दे आर ऑल गिवन हियर, की नेम क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, दैट इज ऑल टेलिंग यू व्हाट इज माय पब्लिक IP and what was the availability zone। See, it has automatically provided me an availability zone। Actually जब हम configuration कर रहे थे ना, it was asking us कि which availability zone do I want। तो आप देखिए US East 1 का जो A availability zone है that is given to Bastion host, and the second availability zone is given to us, the web server। Okay, I'll see this, it is already done। ये अप एंड रनिंग हो गया, ये चलने लग गया। अगर ये चलने लग गया है तो मैंने एक, याद होगा कि index.html एक फाइल बनाई थी, इट शुड बी एक्सेसिबल। अब देखिए कोई भी सर्वर को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसकी पब्लिक IP से। तो यू कैन सी वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये टिक बॉक्स को आप टिक करते हैं ना, तो यू सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर बिलो, एंड दैट विल बी स्पेसिफिक टू योर वेब सर्वर ओनली। ओके, तो डिटेल्स में जाइए, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड एक्सप्लोर, और उनकी मीनिंग आप जानने की कोशिश करिए। लेट्स गो टू डिटेल एंड सी। ये जो है public IP, you can click on this copy, go to another tab, copy this, sorry, paste this IP and press enter। ये से देखिए क्या खुल गया, tell me what is open, tell me on chat। ये देखिए क्या खुला, क्या है, मैंने ये HTML पेज बनाया था। When I made this server, when I made this instance, I actually created this web page, its name was index.html। Did you remember that step? Yeah, it is an index page and we made it, yes। जब हम इसको कर रहे थे ना, तो हम इसको, याद है हमने यूजर डेटा में एक छोटा सा कोड कॉपी किया था। हमने उसमें पहले सर्वर इंस्टॉल किया और एक इको कमांड लिख के हमने एक छोटा सा वेब पेज बनाया, उसमें H1 टैग का यूज करके, आई थिंक ये H2 टैग है ये,
तो उसका यूज करके वी हैव मेड हेलो फ्रॉम योर वेब सर्वर। देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ ना, एक वेबसाइट का पूरा ग्रुप बनाऊं और उसको godaddy.com पे या किसी फ्री वेब होस्टिंग सर्विस पे अपलोड कर दूं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो आपको मशीन नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ स्पेस देते हैं। आप उस स्पेस में चीजें डाल देंगे, आपको एक डोमेन नेम मिल जाएगा, इट विल बी लाइक योर स्टैटिक वेबसाइट। बट इफ यू वांट टू होस्ट अ वेब सर्विस जैसे irctc.com, जैसे netflix.com, जिसमें चीजें यूजर स्पेसिफिक चल रही हैं, यू हैव एन अकाउंट नेम, आप अकाउंट है आपने, लेट से आप डिज्नी हॉटस्टार का आपका अकाउंट है, you are a VIP customer or you are a premium customer, depending upon that what all you want will be shown to you, things which you like that will be shown according to your interest। ये तो प्रॉपर यूजर गुड एक्सपीरियंस में आते हैं, राइट? एक वेबसाइट इतनी कस्टमाइज नहीं होती है ना, तो यू आर एक्चुअली टारगेटिंग टू अ वेब सर्विस नॉट अ वेबसाइट। वो तो हम कहीं पर भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट होस्ट करने के लिए सही में आपको एक कंप्यूटर से ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उस वेबसाइट को यूज करने वाले एक बार में कितने लोग होंगे? ऐसा तो नहीं है आपकी वेबसाइट अचानक से इतनी फेमस हो जाएगी कि एक साथ पूरे वर्ल्ड के 1000 लोग उसको एक्सेस करने लग जाएं। इट विल बी जस्ट अ कंटेंट, राइट? फॉर एग्जांपल rgpvonline.com, उसमें क्या मिलता है? उसमें सिलेबस मिलता है, नोट्स मिलते हैं, और लेट से आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर्स, राइट? तो वो कितने लोग एक बार में एक्सेस करेंगे? एक्सेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे, छोड़ देंगे। बट सर्विसेज आर देयर फॉर एवरीबडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, अब अचानक से यूट्यूब में कोई वीडियो आया बादशाह का और वो फेमस हो गया, तो उस वीडियो को अचानक से रातों रात 1 मिलियन व्यूअर्स देख लेते हैं, और वो कोई भी व्यूअर ऐसा नहीं लिखता कमेंट में कि मैं इसको चला नहीं पाया था एक टाइम पे, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आपको करना है। एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, जो थोड़ा जल्दी बता दूंगा। ओके, वी हैव 15 मिनट्स। देखिए, ये तो हमने क्या किया, बिल्कुल एज इट इज हमने अपने लैब को फॉलो किया। ओके, हमने लैब को फॉलो किया, जो जो इसने बोला हमने काम किया, एंड यू गॉट अ वेबसाइट अप एंड रनिंग, है ना? क्या क्या काम हुआ ना, दिस ऑल्सो यू कैन सी। यू शुड डू वट एवर आई सेड, वॉच दिस वीडियो, आई ट्राई टू गिव दिस वीडियो टू यू इन सम वे, और आप इसको देखिएगा, साथ में ये इसको भी फॉलो करिएगा, एंड यू कैन डू मोर थिंग्स हियर, है ना? आई गिव यू अ शॉर्टर वर्जन ऑफ इट, but completely whatever this lab was saying you have to do it in this way only। तो ये एक हमने सर्वर बना के उसको अपलोड कर दिया। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए अब आप चाहते हो कि इस वेब सर्वर में और बड़ी बड़ी चीजें आए, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, यू मेक अ प्रोजेक्ट इन योर ओन कंप्यूटर, अपलोड इट इन गिटहब, ओके, एंड देन फ्रॉम गिटहब you can pull those things into this server। GitHub is a very good and very famous thing that is happening all over the world। We have a GitHub tie-up also with global, है ना? तो आपको GitHub का स्टूडेंट अकाउंट मिला हुआ है, अगर आप GitHub में अकाउंट बनाते हैं और अपना global.org.in वाला आईडी यूज करते हैं, यू विल गेट बेटर फैसिलिटीज देन द फ्री GitHub अकाउंट। ओके, तो ये सब काम भी आप सीख सकते हैं अलग से। GitHub के छोटे छोटे वो हैं, वीडियोस हैं, बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे GitHub में चीजें अपलोड करनी है और कैसे कहीं और उसको पुल करना है, ठीक है? तो ओके, आई एम डूइंग वन मोर थिंग अगेन। Okay, look at it carefully, just the last thing। Okay, do I have your attention? I can see people leaving। just एक last thing, ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने किया ना उसको मैं रिपीट कर रहा हूं एक शॉर्टर वे में। टेल मी, you're all there, up and running? Okay, 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 please upload what? Yeah, I'll do that, I'll do that। I have a channel, that channel is EC specific, but still it will be helpful for you। I'll upload a separate YouTube video, yes, it will be good idea। Okay, 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 so let's do this। what I'm doing is I am again making an instance, doing it very quickly, not looking too much at the detailed stuff, but what I want to show you, how will you connect to your instance using your computer? The instance is in North Virginia, by the way, okay? The instance is in North Virginia, it is there somewhere else in some part of the world, and how to do this, how to make this। Okay, so I'm doing it again। Okay, launch instance, very least amount of detail, just accept everything it is saying, don't change anything this time, na? Free tier eligible, okay, let's go next, no problem। number of instances 1, okay, no problem, then don't even click on anything here। Okay, one thing I forgot to tell you, that when you enable this,
enable termination protection, तो एक बार हम जाके अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करके भी देख सकते थे, वो मैं करके देख लूंगा कि क्या होगा जब आप टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, इट विल स्टॉप यू, इट विल से दैट टर्मिनेशन इज डिसेबल्ड, so that's why we enabled it कि कोई धोखे से उसको टर्मिनेट ना कर दे. Okay, so I'm not doing anything going next here. Add storage, whatever default storage it is giving, I'm accepting, no problem. I'm adding a tag so that we identify what we should name it. It's a Zoheb instance. Okay, Zoheb instance कुछ नाम रख दिया. Okay, again I did that mistake. Okay, so this name should come to the right. And what is the heading? Heading is names. Okay, so name is the key, value is Zoheb instance. Okay, so okay, let's go next. Yeah, here. This is the main part where the changes will come. We don't delete, this time we won't delete SSH, because what I want this machine, this instance to be accessible. है ना, मैं चाहता हूं कि मैं इस मशीन को जो मैं अभी बनाने वाला हूं, इसको मैं अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर पाऊं. ठीक है, तो मैं SSH को इनेबल रखूंगा, क्योंकि SSH सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू मैं एक मशीन से वर्ल्ड के किसी मशीन को एक्सेस कर सकता हूं, बिकॉज इट विल गिव मी अ की वैल्यू पेयर. ओके, तो ये ठीक है. सिक्योरिटी ग्रुप नेम आई लीव एज इट इज, नो प्रॉब्लम. जस्ट आई गो नेक्स्ट. ओके, मैं इसमें जाता हूं रिव्यू एंड लॉन्च. ओके, ठीक है, बाकी सब चीजें इट इज टेलिंग, नो प्रॉब्लम. देखिए एक वो आएगा, improve your instance security. It is warning me कि आपने SSH को ओपन कर दिया और पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया. See, it is saying open for to the world. It is warning me. It is the duty of AWS to warn us. It is not guaranteeing anything. What could I have done कि मैं अपना IP डाल देता इसमें कि मेरी मशीन से ही एक्सेस हो पाए, बट ठीक है, leave it, launch it. Okay, now the time comes where the changes are there. As compared to your lab, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं. हम यहाँ पर create a new key value pair कर रहे हैं. ठीक है, RSA is a very secure and good protocol. You can search about RSA encryption. ठीक है, RSA algorithm is the best secure algorithm that you can get. है ना, इसका फुल फॉर्म इनके साइंटिस्ट के ऊपर है, रिवेस्ट, शमीर एंड एडलमैन प्रोटोकॉल. इट्स अ cryptography protocol algorithm. Okay, so by that algorithm you want to make your connection, SSH connection very secure. इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा. एक्चुअली ये जो की वैल्यू पेयर है ना, की पेयर नेम, इसका कुछ नाम रख देते हैं. क्या रखें, शायद देखिए जो नाम आप ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे वो शायद अलाउ नहीं करेगा, बट आई विल राइट इट ज़ोहेब इंस्टेंस. करता है कि नहीं, हाँ करने दिया. ओके, तो इट विल लेट यू डाउनलोड अ फाइल. ओके, वेट फॉर सम टाइम, 1 मिनट. मुझे एक्चुअली ये जो पॉपअप खुला होगा, मे बी यू आर नॉट एबल टू लुक एट इट बिकॉज आई हैव नॉट शेयर्ड माय कंप्लीट स्क्रीन. आई विल डाउनलोड दिस. ओके, आई एम डाउनलोडिंग अ फाइल व्हिच इट इज लेटिंग मी डाउनलोड समवेयर. ओके, आई एम मेकिंग अ फोल्डर राइट नाउ. आई विल नेम इट AWS EC2. ओके, और उस फाइल को आई एम सेविंग. ओके, बट अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके I'm sharing my complete screen, okay, and then showing you everything. Otherwise, आपको सब चीजें नहीं दिखेंगी. Okay. Tell me when my screen is visible. Yeah, SHA 256 is very secure. Yes. Yeah. Okay, it is visible. Channel link. Yeah. Amul, I'll give you channel link. I'll forward that link to Saurabh sir. I'll forward it myself to EC students, and then CSIT students can get it from Saurabh sir and Vishal sir. Okay. So fine. So what I'll do, see this folder. Can you see this Zoheb instance.pem? It's a file that got downloaded in my machine, and I made a specific folder for it. मैंने अपने ड्राइव में, डेटा ड्राइव में जाके I have saved this. Okay, ये PM फाइल है. अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करूँ ना, तो you'll see a big password here. See this? It's a very big password starting from line number 2 going till line number 26. It's a big password which is very difficult to remember, actually impossible to remember. That's why they are giving us a file for it. It's a private key which should be kept privately. If this file is there and you are doing a serious work with your EC2 instance, you should keep it safe. ठीक है, आप इसको याद तो कर नहीं सकते हैं, आपको इसको सेफ रखना पड़ेगा. It is your duty, the customer duty. AWS is not taking guarantee of this.
बट क्या होता है कि पब्लिक की प्राइवेट की इंक्रिप्शन में द पब्लिक की इज प्रेजेंट विद समबडी and private key is present with us, and using these two keys we can connect to our instance. Okay, तो अब बस हमें क्या करना है, बस सिंपल सी चीज है, let's go back to our instance, launch this instance. Okay, once it gets launched, okay, it get launched, go to view instance. See, another third instance is now with us, Zoheb instance नाम से, right? तो अब हमें क्या करना है कि इससे कनेक्ट करना है, राइट? मतलब इसको अप एंड रनिंग होने देते हैं, लेट्स वेट फॉर इट. वंस इट गेट्स अप एंड रनिंग, दिस पेंडिंग विल बिकम रनिंग, then we'll do something. Okay, let's wait. You can refresh this from here. Yeah, see, it got, no, it still is appending only. Okay, we have received a public IP. You can see below, this public IP is with us now, so it will be in any second, it will be now running. Okay, still it is pending. Yeah, it is now running. Okay, so Zoheb instance is running. Okay, हम क्या करेंगे, इसको select करेंगे through a check mark. We should first select it. Once it gets selected, you will see that there is a connect button that gets activated. If you don't select anything, this connect button will be disabled. If you select any instance, see, a connect button will get activated. Click on this connect button. You'll see various ways in which it will guide you to connect to your instance. Okay, there is a EC2 connect, then session manager, EC2 serial console. There are various ways of connecting to your instance. The best way, the easiest way is SSH client, and we have enabled that mode only. Remember, in the security group we have enabled only SSH method of connecting to your instance. तो यहाँ आ जाइए. Okay, and you'll see कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक command है, last वाला. It is giving you a proper example, a line of command by which you can कनेक्ट टू योर इंस्टेंस. ये है वो कमांड, और वो आपकी फाइल नेम भी उसने डिटेक्ट कर लिया है, zoheb-instant.pem. तो आई हैव टू कॉपी दिस कमांड एंड रन इट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम माय मशीन. अब इसको कहां से चलाएं? इसको चलाने के लिए क्या होता है, यू नीड git installation, git bash. There is a, okay, I'll git bash is a terminal that you should, okay, I'll have to write download as well, right? git bash download. Okay, आप git bash download में जाइए, git की वेबसाइट आएगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक टर्मिनल है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे हमारा ये होता है ना नॉर्मल, जो हमारा विंडोज का टर्मिनल है, जैसे ये खुलता है, वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, इसको आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर लीजिए. वंस इट गेट्स डाउनलोडेड, इट्स वेरी सिंपल, आपको बस इंस्टॉल करने के लिए इसको नेक्स्ट करना है, इट विल गेट डाउनलोडेड. वंस इट गेट्स डाउनलोडेड, व्हाट विल हैपन, you can right click anywhere in your file explorer and you will see these two options, git GUI here and git bash here, है ना? इनमें से कोई भी एक, एक्चुअली कोई भी एक नहीं, आपको git bash ही क्लिक करना है. git bash is you can say born again shell, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिनक्स कमांड लिख सकते हैं, और वो जो SSH है दैट्स अ लिनक्स कमांड. ओके, तो आप इसको git bash here को क्लिक करिए, इट विल ओपन. अब देखिए मैंने यहीं जाके क्यों क्लिक किया, बाय द वे, देखिए, आई वांट दिस फाइल टू बी आइडेंटिफाइड बाय द कमांड. ओके, तो मैं क्या गया, मैं डेटा में गया, देन AWS EC2 में, आई राइट क्लिक हियर, गो टू git bash. Okay, then see this, the command prompt has opened and it is opened in the same you can say folder where I am right now. अब मैं क्या करूंगा, I'll go to that, this thing, this instance, ssh this command. इसको कॉपी करने के लिए सिंपली ये बटन दबा दिया, it will get copied, the command is copied now. I'll right click here in this bash terminal and paste it. Okay, ये जो command है, this is fully capable of connecting to your instance. Why? Because see, it is giving you this IP address also, public IP. ये पूरा एक URL इसने बना दिया है, एक पूरा कमांड बना दिया है, जिसके थ्रू एक DNS, एक्चुअली दिस इज अ DNS, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने उस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम सोहेब इंस्टेंस था, राइट? आई विल प्रेस एंटर हियर. अब ये पूछता है कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें, तो इट इज टेलिंग यू टू, डू यू वांट टू activate key, fingerprint and all. Just press yes, don't worry about it. Okay, see this. Now as soon as you see this image, this like a artwork, EC2 is written here using dashes, and as soon as you see a dollar sign here writing EC2 user, right, तो मतलब अपने इंस्टेंस से कनेक्टेड है, मतलब ये वो इंस्टेंस है जो कंप्यूटर है, जो इंस्टेंस आपने बनाया है, इट्स अ लिनक्स इंस्टेंस, Amazon लिनक्स इंस्टेंस प्लेस समवेयर. ओके, अब आपको अगर इस कमांड पे काम करना है, इस प्रॉम्प्ट पे काम करना है, यू शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ
लिनक्स कमांड्स, जैसे आई वांट टू सी दैट where I am right now as a folder, as in folder where I am. तो pwd command होता है present working directory. Let's see where I am. So I am in the home directory and the directory name is EC2 user. आपको याद होगा हमने एक HTTP सर्वर डाउनलोड किया था, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ sudo yum install httpd, है ना? हम एक इसमें y भी लगा देते हैं जैसे उसमें था. Sorry. Okay, this y is actually not required. Let's download HTTPD. ये क्या है? ये Apache वेब सर्वर है. इसको क्या मैं डाउनलोड कर पा रहा हूँ? देखिए, it is getting downloaded, है ना? So the way things get downloaded in Linux, you can actually use this Linux and download anything you want. It is taking, see, 5.2 MB installation size. I'll say yes and press enter. So HTTPD will be downloaded here. Okay, and I have not enabled HTTP request from my client, but अभी मैंने क्या किया है कि सिर्फ अपने client से connected हूँ मैं, है ना? अब मैं अगर चाहता हूँ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, है ना? I am there in a folder named as EC2 user. So I can make any file here I want. For example, मैं लिखता हूँ sudo nano and I'll make index.html like I made through that command. I'm making it here. So a command is so an editor called as nano. Nano is an editor. It is open now. I can make an HTML file here, no problem. Like I do in any editor, I can do this here as well. Okay, simply write whatever things, or you can even do any kind of programming. Wait, it got justified somehow. So no problem. I'll just write something here like hello. Okay, won't waste much time in it. But the crux is that you can make anything you want. You just have to be familiar with the editors of Linux. You have to familiar with the commands of Linux. For example, यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा है. देखिए ये बोल रहा है कि how to save it. सेव करने के लिए जो कमांड है वो है write out. So it is telling you to press Control plus O. Control plus O करने से ये फाइल को सेव कर लेगा. Control plus X करने से you can get out of this file. And when you go to your command prompt again and let's say type ls, तो ls में देखिए index.html बन गई. वैसे ये index.html के लिए सही पाथ नहीं है. If you have installed HTTPD, आपको इसको var में www नाम के फोल्डर में डालना पड़ता है ना. तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसमें जो सबसे लास्ट में एक फोल्डर है ना cd var, ओके, cd var में जाके लेट्स मी सी क्या क्या है. ls cd इज द कमांड टू चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, मैं उस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, var डायरेक्टरी में जा रहा हूँ. उसके अंदर देखिए कि देयर इज अ फोल्डर www इसके अंदर, है ना, ये. तो यहाँ पर अगर मैं कोई फोल्डर कोई फाइल सेव करता हूँ index.html टाइप की, तो ये एक्सेस हो पाएगी फ्रॉम like a website. But I have to enable the security configuration group and enable HTTP and HTTPS. Then only somebody can access this index.html. And you can imagine in this folder, in this proper folder, you can host a website or a web service. ठीक है, अगर आपको AWS पे काम करने बनता है, आई एम एग्जिटिंग नाउ, तो आप एक्चुअली डिप्लॉयमेंट इंजीनियर बन सकते हैं, आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप ही ने किया है. ठीक है. Okay, yes, beta. Yes, exactly. If you want to connect it from Putty, you have to download a PEM file. Then you need, yeah, exactly. What you need to do, you have to, you need two things. Putty gen. You need Putty gen and Putty. Okay, there are two things. Putty generator will give you PPK file. So आप क्या करिए, PEM फाइल डाउनलोड करिए, पुट्टी जेन ओपन करिए, PEM फाइल को पुट्टी जेन में अपलोड करिए, और वो आपको इन रिटर्न क्या करेगा, .ppk फाइल देगा. तब आप उससे पुट्टी की हेल्प से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो बिल्कुल आप पुट्टी का यूज कर सकते हैं. बट मेरा कहना ये है कि इफ दिस इज गिविंग यू अ बेटर वे, लेकिन एक लिंक लिखा और वो चल गया,
गिट बैश इज अ वेरी गुड थिंग। गिट बैश में ये भी एक फायदा होगा कि आप गिट के कमांड्स चला सकते हैं। आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, ठीक है, और उसमें आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब आप उस प्रोजेक्ट को चेक कमिट कर सकते हैं इनटू योर गिटहब रिपोजिटरी, एंड यूजिंग दैट कमांड, दैट बैश, गिट बैश, आप इसी लाइन से सिंपली अपने इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं खुद पुट्टी यूज करता था। आपका ये जो वेब ये है ना लैब, ये भी पुट्टी का ही आपको रिकमेंडेशन देता है, बट आई बिलीव गिट बेटर है। जैसे मुझे अभी गिट पता चला, मुझे लगा कि नहीं, ये तो गिट बैश बेटर है। एक सिंगल लाइन से ये सीधे कनेक्ट कर देता है। आपको फाइल अपलोड करना, पीपी के फाइल जनरेट करना, ऑल दीज थिंग्स आर, पुट्टी में क्या होता है, जब भी उसका जीयूआई ओपन होता है ना, तो आपको हर बार वो पीपी के फाइल अपलोड करनी पड़ती है, अटैच करनी पड़ती है, और आपको पब्लिक आईपी लिखना पड़ता है, और उसका पासवर्ड लिखना पड़ता है। हमारा पासवर्ड बाय द वे जो यूजर नेम है वो EC2 डैश यूजर होगा। EC2 डैश यूजर के थ्रू आप Amazon इंस्टेंस में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे ये यूआरएल लिखा और वो सीधे हमें कनेक्ट कर दिया, कोई पासवर्ड नहीं, कोई यूजर नेम नहीं। एंड यू कैन कीप दिस यूआरएल सेफ फॉर फ्यूचर, यू कैन एवरी टाइम यूज दिस इंस्टेंस। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं जब गिट बैश ओपन करता हूँ ना, मेरा एक ओरेकल का इंस्टेंस रखा रहता है हमेशा। तो क्या होता है, गिट बैश क्या करता है कि वो कमांड्स को सेफ रखता है। जैसे मैं अभी ऊपर ऊपर जाऊँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरा एक ओरेकल का इंस्टेंस है। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, मतलब इसको, इसका मैंने कमांड कई बार यूज करता हूँ, तो मैं ऐसे क्लिक एंटर दबाता हूँ और सीधे मेरे ओरेकल के इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है। इसमें मैंने एक फोल्डर बना कर रखा है, आप लोग के थर्ड सेम वाले बच्चों को मैं C++ जब पढ़ाता हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये C++ के साथ फोल्डर बना के रखे हैं, और इन फोल्डर्स को मैं जब बनाता हूँ तो मैंने उसको गिट से कनेक्ट करके रखा है। तो ये सारे फोल्डर्स की कॉपी जो है, मैं जैसे कमिट करता हूँ इन फाइल्स को, C++ की फाइल्स को, जो कि अब शायद हंड्रेड्स के लगभग पहुंच गए होंगे, तो मैं यहाँ पर अपने इस रिपोजिटरी में जाता हूँ, मतलब यहाँ जाता नहीं हूँ, मैं सीधे कमांड लिख के अपलोड करता हूँ। ये पूरा देखिए फाइल स्ट्रक्चर मेरा इस इस जगह से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जो जो चीज़ें मैं करता हूँ, मैं याद से उसको गिट कमिट करता जाता हूँ, और वो फाइल्स जो हैं वो अपने प्रॉपर फोल्डर में जा जाके यहाँ पर सेव होती जाती हैं। इसका फायदा व्हाट आई गेट इज, मतलब आप लोग को क्या फायदा हो सकता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, और मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर पे बनाया, ठीक है, और आपने अपने कंप्यूटर से उसको गिटहब में सीधे ड्रैग ड्रॉप करके डाल दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू दिस इंस्टेंस, एनी इंस्टेंस ऑफ योर ओन, एंड गिट पुल इट, यू कैन जस्ट पुल इट। तो मैं एक मिनट देखता हूँ, ऑल आर अप टू डेट, मैंने अभी कोई भी नया चीज वहां अपलोड नहीं किया है, तो इट इज सेइंग इट इज ऑल अप टू डेट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू दिस, लेट्स से ओपी, एक फाइल में जाता हूं मैं, और इसके अंदर जाता हूं, और आई एडिट समथिंग, ओह शिट, इट इज आस्किंग मी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, बट ओके, आई एम अलाउइंग ऑल द अदर पीपल टू गो, दोज हु आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कैन स्टे, इफ यू हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, वेट। ओके, हाँ, कनेक्ट हो गया। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरे को एक फाइल है, एक प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक फाइल है, मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, राइट। अब मैंने लिख दिया, तो सॉरी, इसको एडिट करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू एडिट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मंचीज, ओके। और फिर जैसे मैंने चेंज किया तो मुझे यहाँ पर कमिट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया एक फाइल को, आई एम कमिटिंग दिस चेंज। आई कुड हैव डन दिस इन माई ओन कंप्यूटर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। और अब मैं क्या करूंगा कि अब मुझे क्या करना है, मेरा ये मान लीजिए इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस डायरेक्टली क्या है, ये लाइव सर्वर है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गिट पुल, सॉरी, पुल, और ये जो भी चेंजेस होंगे उनको ये अपडेट कर देगा। ठीक है, उसने बोला abstract class changed, and that's why it has updated this class. So I have changed it in Git, or what I can do, I can change it in my own computer, commit it to Git, and then I can pull that request here in this server. और बहुत छोटा सा स्टेप है, एक दो कमांड में हो जाता है काम, राइट। तो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है कंपनीज में इसी के थ्रू होता है कि देर आर पीपल ऑल ओवर, मींस इन देयर होल कंपनी मेनी पीपल आर वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन वेरियस फोल्डर्स, सम पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, and they can do their own development, submit something, and the project manager can check, रिव्यू थिंग्स कि किसी ने कुछ सही किया, गलत तो नहीं किया, उनमें से जिसका उनको वर्जन बेटर लगा उसने रखा और उसको कमिट कर दिया। कमिट करना जो है, मतलब फाइनली मेन फाइनल वर्जन कमिट करना एक बंदे की जिम्मेदारी होती है, बाकी जो ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, वेरियस पीपल कैन डू दैट, and those branches will not be accepted like that, they will be accepted first after review, because review things are there in all the companies.
बताओ बेटा, इज एवरीथिंग ओके? डिड यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, तो 12 बज गए हैं। आप लोग प्लीज इन लैब्स को थोड़ा सा बिल्कुल प्रायोरिटी देके करिए, बिकॉज अब यस बेटा, सी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने कोई वेब सर्विस बनाई है ना, आपने उस वेबसाइट को, आपका वेबसाइट का जो लोकल कॉपी है वो आपके कंप्यूटर पे है, उसकी एक फाइनल कॉपी गिटहब पे है ना, गिट आपके अकाउंट में है, गिट रिपोजिटरी में, और एक और एकदम जो अप एंड रनिंग वेबसाइट है वो है आपके EC2 इंस्टेंस में, ठीक है, एक रनिंग इंस्टेंस में। अब क्या होगा, आपने अपने लोकल मशीन में एक वेबसाइट में थोड़े से चेंजेस किए, अब आप क्या करेंगे, उन चेंजेस को सीधे गिट पे अपलोड कर देंगे, है ना। और गिट में भी ये तरीका है कि आप अपने पुराने वर्जन को वैसे ही रख सकते हैं और एक नए वर्जन की एक नई ब्रांच बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट अब तक जो आज की डेट पे है ना, 25 जनवरी तक, जो सॉरी 25 दिसंबर तक चल रही है, वो सही है। और फिर जैसे ही आपने ये किया कि आपने कोई नया वर्जन बनाया, आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, तो आप उसकी एक नई ब्रांच बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं आपका प्रोजेक्ट लीडर हूँ, मैं उस ब्रांच को चेक करूंगा, आपका जो नए चेंजेस हैं, आई वुड लाइक देम, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं उन ब्रांचेस को मर्ज कर दूंगा, जो एक्चुअल अप एंड रनिंग वाला है और जो आपने जो नया चेंजेस किए हैं, दे विल बी मर्ज टुगेदर। अब उस मर्ज चीज को मैं कमिट कर दूंगा कहां पर, कमिट नहीं करूंगा एक्चुअली, आई गो टू योर माय इंस्टेंस। देखिए मान लीजिए आप एक नए फ्रेशर है और आपने कोडिंग कोडिंग की, तो मैं आपके कोड को डायरेक्टली एक्सेप्ट करके इंस्टेंस में नहीं भेजूंगा। तो मैं एज अ प्रोजेक्ट लीडर क्या करूंगा, मैं अपना EC2 इंस्टेंस खोलूंगा, जो कि एक लाइव अप एंड रनिंग एप्लीकेशन है, सर्विस है, वहां पर जाके गिट पुल कर लूंगा। जब मैं गिट पुल करूंगा तो जो गिट हब में आपके चेंजेस जो मैंने एक्सेप्ट कर लिए वो मेरे पास आ जाएंगे। और सब ब्रांचेस के अलग अलग नाम होते हैं, मास्टर ब्रांच होती है, लेट्स से शिवम ब्रांच है, जोहेब ब्रांच है ना, सबकी ब्रांच है। और मेरे पास में 3-4 डेवलपर्स हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, और मैंने देखा एक मीटिंग में कि हाँ शिवम का काम सबसे बेस्ट है, तो आई विल पुट शिवम्स ब्रांच इन माय EC2 इंस्टेंस, आई विल पुल इट, ओके। तो वो वहां चला जाएगा और फिर वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं, दैट इज द वे थिंग्स वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो गिट पुल करना है बस, ओके। आई होप यू आंसर्ड, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन शिव। ओके ओके, इसको यूज करो, मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, ये तो चलने दो। गिट का अकाउंट बना लो अब तक अगर आपने नहीं बनाया है तो, और याद से आपका ग्लोबल वाला आईडी यूज करना, और गिट के 4-5 वीडियोस देखो, है ना। देर आर गुड वीडियोस लाइक यूट्यूब में टेलिस्को है, और आप गिट में जनरल भी सर्च करोगे हाउ टू यूज गिट, अ शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑफ गिट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गिट एक रिपोजिटरी है जिसको यूज करने के लिए या तो आप सीधे ड्रैग ड्रॉप करो और सीधे गिट के ही इंटरफेस में जाके उस पर काम करो, लेकिन अगर आप लिनक्स टाइप का कोई मशीन यूज कर रहे हो तो फिर आपको कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ेगी। और आप लोग को याद होगा हम लोग ने कुछ चीट शीट्स और कुछ चीजें आप लोग को दी थी फिजिकली वहां पर कॉलेज में, अच्छा आप लोग नहीं थे सॉरी, आप लोग क्या, जब गिट से टाई अप हो ना तो वी गेव सम चीट शीट्स, जो चीट शीट्स कोई बड़ी चीज नहीं है, एक प्रिंट आउट था वो, और वो प्रिंट आउट तो नेट पे भी अवेलेबल है कि कौन कौन से कमांड्स हमें पता होने चाहिए, और मुश्किल से 10 कमांड्स होंगे, और 10 में भी आप 5 या 2-3 को आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। ठीक है, तो गिट का फ्रीक्वेंटली यूज करो, मैं आप लोग को बोलूंगा अब तक आप लोग ने जितनी भी लाइफ में कोडिंग की है और आपने अगर उसका अच्छे से ट्रैक रखा है, वो सब रिपोजिटरीज बना दो उसकी, वो लाइफ टाइम रहेंगी, आपका चाहे गिट से टाई अप हो चाहे ना हो, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट जो गिट है वो आपको 500 MB का स्टोरेज देता है। ठीक है, ओके। सो 12:10 हो गया है, सब लोग जा चुके हैं, ओके, आई एम नाउ लीविंग यू, okay, I'm stopping this recording.